जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो 7वां भोगोपभोग परिमाण व्रत चल रहा था, भोगोपभोग परिमाण व्रत में भोगोपभोग के 2 विभाग किए गए हैं, 2 भेद है। एक है उपभोग और दूसरा है परिभोग। ठीक है, तो एक पहला है भोग के ही 2 भेद है, उपभोग और परिभोग। उपभोग का अर्थ होता है कि एक ही बार, जैसे कि बहुत बार, एक बार नहीं लेकिन बार बार उसी चीज़ का उपयोग हो और उसमें अनेक बार उपभोग कर पाओ, देह द्वारा अनेक बार भोगा जाए। जैसे कि स्त्री, वस्त्र, आभूषण, घर, बिछौना, आसन, वाहन आदि, उसको परिभोग कहा जाता है। परिभोग, परि का अर्थ है बार बार भोग करो, और उपभोग का अर्थ है जो एक ही बार भोगा जाए, एक ही बार भोगा जाए, उसको उपभोग कहा जाता है। जैसे कि खाना, फिर तांबूल, पुष्प, अन्न, जल, ये सब चीज़ जो एक ही बार उपयोग होता है उसको यहाँ उपभोग कहा गया है। उसके बाद हमने ये जाना था, जो मुद्दा चल रहा था वो था 22 अभक्ष। 22 अभक्ष की बात आई थी। निगोद रूप, क्योंकि जीव को, एक किसी जीव को मारने से, पंचेंद्रिय प्राणी को मारने से क्या होता है, ये बात हुई थी। कि द्वैपायन ऋषि की बात भी की थी, यदुवंश का नाश भी कहा था। ये सारा मुद्दा, क्योंकि मध, मदिरा, माखन, ऐसे मध और मांस 22 अभक्ष और 32 अनंतकाय, पुष्प, फल, कस्तूरी, सुगंधी वस्तु, पुष्पमाला, ये सारे के उपभोग में, मर्यादा में प्रमाद के कारण जो भी हमारा हमसे जो दोष होता है उसका यहाँ प्रतिक्रमण था, निंदा रूप प्रतिक्रमण था। मज्जम्मीय, मनसम्मीय, पुफ्फेय, फल्लेय, गंधमल्लेय, उपभोग परिभोगे बियम्मी गुणवय निंदे। तो मांस के लिए कहा है, मज्जम्मी का अर्थ है मध्य, मनसम्मी का अर्थ है मांस। तो ये दोनों के लिए हम आगे जाएंगे आज। मांस खाने वाला मध्य के समान मांस, दोनों दोषयुक्त, क्योंकि मध्य अगर आप लेते हो, मदिरा लेते हो, आप भान भूल जाते हो, क्या संजोग, कौन है सामने, बहन बेटी का संबंध भी भूल जाते हो। तो ये कारण है कि मध्य का भी त्याग बोला गया है, और मध्य के कारण ही द्वैपायन ऋषि ने पूरे द्वारिका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया था। ये भी हमने कल लास्ट क्लास में स्टोरी जानी। अब इस बार मांस की बात है। पंचेंद्रिय प्राणियों का वध, और जो भी मांस उसका जो होता है वो दुर्गंधि युक्त है, क्योंकि रक्त से भरसना हुआ होता है। दूसरा अशुचिमय है, क्योंकि प्राण निकल गए। प्राण निकल जाने के बाद, किसी भी जीव के शरीर से प्राण निकल जाने के बाद अनंत अनंत निगोद के जीव की वहाँ उत्पत्ति हो जाती है। निगोद जैसे जीव की, खास ये शब्द को कल हमने जाना था, बिल्कुल निगोद के तरह, उसके जैसे जीव की। क्यों? क्योंकि निगोद रूप अनंत समूर्छिम जीव, जैसे निगोद में एक सुई की नोक पे अनंत जीव उत्पन्न रहते हैं, वैसे ही ये डेड बॉडी के अंदर, मांस के अंदर, खून के अंदर 48 मिनट के बाद बिल्कुल वैसे ही शरीर जैसे, मतलब अगर किसी कुत्ते का शरीर है तो बिल्कुल कुत्ते जैसे पंचेंद्रिय, जैसे कोई मनुष्य का शरीर है तो बिल्कुल मनुष्य के जैसे ही पंचेंद्रिय, ऐसे ही ये जो जीव है उसकी समूर्छिम शरीर की उत्पत्ति ऐसे जीव के शरीर के अंदर हो जाती है। तो कौन सुबुद्धि व्यक्ति मांस को खा सकता है, यहाँ ये पूछा गया है सवाल। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मांस को खाना ही नहीं चाहे, क्योंकि आप उसको पता है कि बराबर जो व्यक्ति मरी हुई बिल्कुल उसी के शरीर के समान ही यहाँ समूर्छिम जीव उत्पन्न हो रहा है। जो प्राणी मरा है बिल्कुल वैसे ही समूर्छिम अनंत अनंत जीव शरीर के अंदर
निरंतर उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि मूल गाथा में जो मध्य और मास शब्द दो का उपयोग किया गया है, उससे मध्य, मास, शेष, अभक्ष्य और अनंतकाय सभी वस्तुओं को त्याग करने लायक जानना है। उसमें अभक्ष्य में 22 अभक्ष्य है, जिसमें 5 प्रकार के उदंबर फल। अब 5 प्रकार के उदंबर फल में सबसे पहले आता है वड, फिर पीपला, फिर पिलंखण, कटुम्बर और गुलर। ये पांचों मिलके 5 उदंबर फल हो गए। इन पांचों में मच्छर के आकार के बहुत सारे सूक्ष्म त्रस जीव इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिए, ये वड के टेटा जो भी होता है, पीपल का झाड़, उस पे फिर पिलंखण, फिर कदुम्बर और गुल्लर, ये पांचों बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। जैसा पीपल और वड घनादार है, वैसे ही ये बाकी के पेड़ भी घनादार होते, घटादार होते। कारण यही है कि अंदर इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मच्छर के आकार के, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं कि उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। इसीलिए ये पांचों उदंबर वृक्ष के उदंबर फल, ये पांचों वृक्ष के फल का त्याग बोला गया है। इसका त्याग लौकिक शास्त्र ने भी कहा। उदंबर के फल में न जाने कितने जीव स्थित होते हैं, उसका पता ही नहीं, और कहाँ से कैसे प्रवेश कर जाते हैं ये भी नहीं मालूम पड़ता है, ये भी कहना कठिन है। और इस फल को काटने या टुकड़े टुकड़े करो या चूर चूर करो या पीसो अथवा तो उसकी छलनी करो, और फिर आप कितना भी टुकड़े करके उसको अगर छान भी लो, अलग भी कर लो, तो भी उसमें रहे जीव मर जाते हैं और अंदर जीव रहते ही रहते हैं। यही कारण से उसका त्याग है। उसके बाद है 4 महाविगई, 5 प्रकार के उदंबर फल और 4 महाविगई। 4 महाविगई में मध, माखन, मांस और मदिरा, ये 4 को महाविगई कहा गया है। इनमें चारों महाविगई के अंदर बिल्कुल विगई के ही वर्ण रंग वाले, ध्यान दो, मध के अंदर मध के ही रंग वाले, माखन के अंदर ऐसे जो कलर का माखन है, पीला सफ़ेद, बिल्कुल उसी के कलर का। माखन में कभी भी सफ़ेद मक्खन अगर आप बाहर रखोगे तो 2 दिन 3 दिन के बाद उसमें से इतने बड़े बड़े बींद त्रस कीड़े चलना शुरू कर लेंगे, और वो भी बिल्कुल माखन के ही कलर के होंगे, माखन के ही कलर के होंगे। मांस में भी लाल रंग के, मांस के ही कलर के, और मदिरा में भी जो कलर की मदिरा है बिल्कुल वो ही कलर के। ऐसे जीव हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। ये 4 महाविगई, उसके अंदर के ये जीव हमेशा निरंतर उत्पन्न रहते हैं। इसीलिए चारों विगई का त्याग कहा गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर जीव उत्पन्न है। आप तो उसको देख ही नहीं सकते हो, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। और मालूम नहीं पड़ता है इसलिए लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अंदर जीव, ठीक है, वो जानते ही नहीं कि अंदर समूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। मध, माखन, मांस और छाछ से बाहर निकाला हुआ मक्खन, मध, मदिरा, मांस और छाछ में से बाहर, छाछ में जब तक मक्खन है कोई चिंता नहीं है, लेकिन छाछ से बाहर निकाला हुआ मक्खन, ये चारों पदार्थ में अति सूक्ष्म जीवों का समूह उत्पन्न होता है, समूह, और नाश होता रहता है। अन्य शास्त्रों ने भी ये कहा है कि 7 गांव, ये अन्य शास्त्रों ने कहा है कि 7 गांव को अगर अग्नि से जलाकर आप खत्म करो, और जो पाप लगे, जितने जीव मरे, जितना पाप लगे, उतना पाप मध के 1 बिंदु का भक्षण करने से लगता है, सिर्फ 1 बिंदु का। क्योंकि मध कलेक्ट करने के लिए मधपुड़ों को आग लगा दी जाती है ताकि मधुमक्खियाँ उड़ जाए, पर सारी उड़ती नहीं, क्योंकि अंदर उसके बच्चे भी पड़े हुए, उन लोगों ने अंडे रखे हुए हैं। तो अब कौन अपना घर छोड़ना चाहेगा, आप ये सोच सकते हैं।
बच्चों को ये हालत में छोटी छोटी मधुमक्खियों को वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ और उसके बच्चे, उसके अंडे तो ऐसे ही मर जाते, क्योंकि वो तो आग के कारण उड़ भी नहीं पाते और बाहर भी नहीं निकल सकते। इसीलिए 7 गांव जला के ख़त्म करो, तब एक मधु बिंदु के समान उसका पाप है दोनों का। तो ये अब मध्य और मक्खन के लिए कहा गया है। जो मध है, मधु यानी कि शहद, वो 3 प्रकार का होता है। शहद 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। एक शहद है मधुमक्खी, मक्खी से, दूसरा भ्रमरी से, जो भ्रमरी होती है ना वो भी मध उत्पन्न करती है, और तीसरा है कुत्ती का, ये भी शहद उत्पन्न करते हैं। अब गाय, भैंस, बकरी और भेड़, ये चारों के दूध में से मक्खन, 4 प्रकार का मक्खन होता है। तो मक्खन के भी 4 प्रकार हो गए, गाय के दूध का मक्खन, भैंस के दूध का मक्खन, बकरी के दूध का मक्खन और भेड़ के दूध का मक्खन। इस प्रकार से 5 उदुम्बर फल, 4 महाविगई मिलकर टोटल 9 अभक्ष्य हो गए हैं। समझ में आ गया? 9 के 9 अभक्ष्य। हाँ, अब 10वें में जो आ रहा है वो हीम या बर्फ की बात की है। शुद्ध असंख्यात अपकाय जीवों का पिंड, ये असंख्यात अपकाय पानी के जीवों का पिंड होता है, इसी के कारण ये अभक्ष्य है। तो विष मंत्र से अभी 11वां की बात की है। बर्फ तो समझ में आ गया आपको। 11वीं की बात है, वो है मंत्र से उसकी शक्ति नाश कर दी हो, फिर भी पेट में कृमि आदि त्रस्त जीवों का वो घातक है और मृत्यु के समय महामोह उत्पन्न करता है। वो है विष, जहर, विष को भी यहाँ, क्योंकि विष आप ले लोगे तो आपके पेट के जो हमारे औदारिक शरीर जो बना है, जिस जीवों के शरीर के कारण ये औदारिक शरीर बना हुआ है, वो सारे के सारे जीवों का खात्मा उससे हो जाता है। उसके बाद है ओले। आप बोलते हैं ना विष, करहा, घोलवड़ा हम बोलते हैं, पता है? याद आ रहा है? जो अतिचार में आता है ना, विष, करहा, घोलवड़ा। तो करहा शब्द से करा हुआ और विष शब्द से विष, जहर हुआ। ओला भी, जो ओले गिरते हैं उसकी बात है, वो भी अपकाय के ही जीव है। आकाश में से जो बर्फ गिरता है उसकी बात है, क्योंकि वो भी अभक्ष्य है। अब बर्फ, ओले, ये दोनों में क्या फर्क है? असंख्य अपकाय जीवमय होने के कारण उसका भक्षण करना निषेध है। पानी भी तो असंख्य जीवमय है, तो वो भी अभक्ष्य गिना जाए, लेकिन पानी उबाल के पी लेने से अब उसमें 8 घंटे तक जो अनंत जीव की उत्पत्ति होने वाली थी वो अटक गई। इसलिए पानी को उबालने के बाद ही, गर्म होने के बाद ही पीने की छूट दी जाती। उसके बाद 12 तक हो गया। 13वां है सर्व मिट्टी, हर प्रकार की मिट्टी। हर एक प्रकार की मिट्टी के अंदर क्या होता है? बोलो, कोई बता सकेगा मिट्टी के अंदर क्या होता है? पृथ्वी का है, भेज होय छे। पृथ्वी, मिट्टी ही पृथ्वी का है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? हाँ, कितला जीवो, जैसे देड़के और सबके अंडे अंदर होंगे कि नहीं? चींटियों के अंडे होंगे कि नहीं? होंगे। हाँ, क्योंकि खाली आपको लगे कि ये मिट्टी में कोई जीव नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर कितने छोटे छोटे अड़सिया, ये सबके अंडे होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। इसीलिए हर प्रकार की मिट्टी में मेंढक आदि पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। मृत्यु आदि अनर्थ का ये कारणभूत है। सर्व शब्द से सर्व प्रकार की मिट्टी का त्याग, और ये मिट्टी खाने से तो अजीर्ण और रोग तो उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि आपके पेट में किसके अंडे गए वो तो मालूम ही नहीं। तो मिट्टी वाला खाना, मिट्टी वाला अनाज खाने से क्या होगा? रोग, अजीर्ण, ये सब उत्पन्न होगा। चूना का भी त्याग करना है।
चूना भी नहीं खाना, क्योंकि वो खाने से आंतरड़ा, इंटेस्टाइन और सब सड़ जाता है। तो देखा जाता है कि जिसकी मिट्टी आदि खाने का व्यसन होता है, बहुत से लोग हैं कि जिसको मिट्टी खाने का व्यसन होता है, मिट्टी आदि खाने का जिसको भी व्यसन होता है, उसको निर्बलता, पांडु रोग, शरीर की दुर्गंध, अजीर्ण, श्वास की दम, क्षय रोग, ये सब मरने के अंत तक रहने वाला महारोग होता ही होता है। सचित यानी कि पृथ्वी का है, उसको तो भक्षण करने में असंख्य पृथ्वी का जीवों की विरतना तो होगी ही होगी, क्योंकि मिट्टी खुद ही तो सचित पृथ्वी का है। तो इसके लिए सर्व प्रकार की मिट्टी का निषेध है। अब नमक भी असंख्य पृथ्वी का ही है कि नहीं, बोलो? है, इसीलिए उसको सेक के खाया जाता है, सिंधा लूण बना के। आयम्बिल में डायरेक्ट कच्चा नमक नहीं यूज होता है, सिंधा लूण होता है, उसको सेक दिया जाता है। ठीक है, तो नमक भी अभक्ष्य है। सभी प्रकार के पृथ्वी का त्याग अगर करोगे तो आपका गृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा, आपका अन्न पान खाना नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि नमक को सेकने के बाद, प्रासुक करा के ही, उसको अचित बनाने के बाद, नमक को प्रबल अग्नि में सेक कर अचित बनाने के बाद ही उसको उपयोग किया जाता है। आगे जाएंगे। चक्रवर्ती की, हाँ बोलो। ये जो नमक बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि जो सिंधा नमक है, जो डायरेक्ट पत्थर से, हिमालयन रॉक सॉल्ट वगैरह, वो सब अचित में गिना जाता है। आप तो रॉक सॉल्ट सब लाओ, लेकिन लाने के बाद उसको गर्म करो। पर वो तो ऑलरेडी पिसा हुआ ही आता है। अब पिसा हुआ आता है, पिसा हुआ भी आप तवे पे तो सेक ही सकते हो ना। तो मतलब वो अचित में नहीं होता अगर वो नहीं, अचित कहाँ से हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो लोग सेक कर लाए कि नहीं आपको थोड़ी ना पता है। अभी जैसे सी सॉल्ट है, वो तो समुद्री नमक है, वो तो भेज वाला होता है। वो भेज वाला है तो सीधी बात है ना, सेका हुआ नहीं है। हाँ, जिसके अंदर भेज है वो सेका हुआ नहीं है, तभी तो। नमक तो खाना नहीं जा पाड़ी के आपने तो आप कोई भी नमक लो, बात ये नहीं है पानी में बनाया हुआ और नमक के अंदर अब काय के जीव होंगे। हिमालयन रॉक में से लाया हुआ नमक के अंदर पृथ्वी काय के जीव होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे। कहीं ना कहीं से आपको एकेंद्रिय के जीव ही तो है, उसका शरीर ही तो नमक है। नमक है क्या? चलो, वो तो एकेंद्रिय का ही शरीर, एकेंद्रिय का ही शरीर है। तो जब भी आपने उसको कच्चा लिया तो वो सचित है, और आपने उसको पका के लिया, सेक के लिया तो अचित हुआ। મીઠું મશીનમાં પણ ફરે છે તો આટલા બધા એને લોખંડના ઘા લાગે ને તો પણ એ સચિત જ રહે। वो तो जब तक आप सेकोगे नहीं सचित ही रहेगा। आप पहले उसका भूका तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सेका जाएगा। आप सीधा टुकड़ा सेकोगे तो अंदर का तो सेका ही नहीं है। आप सोचो डायरेक्ट सेकोगे बिना ग्राइंड किए तो क्या वो अंदर से सेका सूखा होगा? नहीं, तो आपको उसको ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा। आपको उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, भूका करना पड़ेगा, उसके बाद सेकोगे तो वो सेका जाएगा। नहीं तो ऐसे पूरा इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा जो सॉल्ट का आता है डायरेक्ट, वो तो कहाँ से आप उसको सिंधा लूण भी नहीं बना सकते, आप उसको अचित नहीं बना सकोगे। तो શેકેલું તૈયાર આવે જ છે રોક સોલ્ટ હવે મીઠું છે ને એ બજારમાં મળવા લાગ્યું છે હવે કેટલા 10 વર્ષથી। હા, એ એટલા માટે જ પૂછું છું કેમ કે આપણે મીઠું લાવતા જ નથી, ટાટાનું ને લાવવાનું કઈ આપણે। હા, અને એમાં કે આપણે ઘરે શેકીએ તો એનો કાર્ડ 15 દિવસ 20 દિવસ જ ચાલે। નહીં, આ ઘડીમાં હોય ને એટલે 6 મહિનાનો કેટલો કાર્ડ હોય એટલે પછી છે ને આપણે 6 મહિનાથી વધારે તો એક રૂપિયા રેકોર્ડ નહીં। ના, એ તો આપણે જેટલી જોઈએ એટલી જ લાવવાની। अरे जिनको काल की चिंता है वो 15 दिन का काल होगा तो 14वें दिन आपको उसको वापस सेक के रख देना। समझ में आया?
हाँ 15वें दिन में खाखरा भी होता है ना, खाखरा भी 18 दिन का चौमासे में काल होता है ना। तो अगर लगे कि ये 18 दिन है, अब मेरे घर में और 2 किलो खाखरा पड़ा है, तो आप उसका बिल्कुल चूरा कर लो, और चूरा करने के बाद उसको झोंका लगा के, घी का झोंका लगा के पूरा सेक लो, और 18 दिन चलेगा वो। समझ में आई बात? हाँ, बस ऐसे ही। तो नमक को भी आपको हर 18 दिन के बाद पड़ा हुआ जब भी आप उपयोग में करो, उसको सेक के ही लो। बिना सेके उपयोग में मत लो, बस। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है भगवती सूत्र में 19वें शतक के 3रे उद्देश में। ये एग्जाम्पल है चक्रवर्ती की दासी। चक्रवर्ती की दासी कोई बलवान दासी हो, बिल्कुल हट्टी कट्टी और बल वाली, और वो वज्रमय पत्थर से अगर पृथ्वी काय को वज्र की शिला के ऊपर 21 बार बलपूर्वक अगर उसको पीसे, तो भी कई जीवों को वो पत्थर स्पर्श भी नहीं होता। इस तरह अति सूक्ष्म पृथ्वी के जीव होते हैं। चलो, ग्राइंडर तो आज आया। ये ग्राइंडर की बात की है, देखो ये ग्राइंडर की बात की है कि वो जो आप रॉक सॉल्ट मतलब टुकड़े लाओ, और कोई बलवान कोई दासी हो चक्रवर्ती की, और वो वज्रमय पत्थर से उसको पीसने के लिए, तोड़ने के लिए बैठे ना शिला के ऊपर, 21 बार अगर वही चीज़ को बार बार तोड़ के अगर उसको पीसे ना पत्थर से, तो भी कितने जीवों को वो पत्थर स्पर्शता भी नहीं। मतलब ये हुआ कि ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, अंदर के जीवों को टुकड़ा का पूरा चूरा होता ही नहीं। आप अगर 21 बार उसको तोड़ो तो भी, और अंदर के जीवों को वो पत्थर छूता भी नहीं है। आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कितने जीव और ये कितना कड़क टुकड़ा होगा। समझ में आ रहा है? सूक्ष्म जीव आ गए अंदर। हाँ, इतने सारे सूक्ष्म जीव, क्योंकि पूरा टुकड़ा ही सूक्ष्म है। समझ, एक बात को ध्यान से सुनो। वो आप एक इतने बड़े बड़े रॉक सॉल्ट के टुकड़े या लाए, जो नमक देश में मिलते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े, गंठे, इतने बड़े बड़े गट्ठे मिलते हैं। आप उसको लाओ और उसको तोड़ो, जब तक वो भूखा नहीं होगा तब तक तो। अब वो भूखे के अंदर भी सूक्ष्म जीव ऐसे होंगे जो अभी भी अंदर बैठे हुए हो। इतना समझ लो आप। मतलब वो पूरा इतना छोटा सा टुकड़ा जो पाउडर हुआ है ना, वो भी तो सूक्ष्म जीव ही तो है। पानी का एक बिंदु, उसमें असंख्य जीव है कि नहीं है? अब काय के असंख्य जीव एक पानी के एक बिंदु में है, तो इसके एक छोटे से बिंदु में भी असंख्य जीव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आओ, तो ये प्रकार से हमें ये 32 अभक्ष्य और 22 अनंतकाय को समझाया गया है। अब यहाँ जो चौथा अभक्ष्य जो था वो है रात्रि भोजन। देखो 3 तो हो चुके, मध माखन मांस, ये तीनों हो गए। अब है रात्रि भोजन। तो 14वां जो अभक्ष्य है वो रात्रि भोजन है। रात्रि भोजन में बहुत प्रकार के उड़ते हुए त्रस जीव गिरने का संभव होने के कारण ये लोक और परलोक में अनेक दोष से आप दूषित ना हो, ये कारण से रात्रि को भोजन पकाना, उसमें भी जीव की यत्ना का अभाव होने से उसको पापारंभ वाला कहा गया है। मुख्य उद्देश्य रात्रि भोजन त्याग का यही है कि रात्रि के समय में बहुत सारे हवा में उड़ते हुए त्रस जीव आपके भोजन बनाने में भी जाएंगे और खाने में भी चले जाएंगे। तो जीव यत्ना आप नहीं कर सकते, इसीलिए रात्रि भोजन को पापारंभ वाला कहा गया है। रात्रि भोजन बनाना और खाना दोनों का त्याग करना चाहिए। रात को भोजन करते भोजन में यदि चींटी अगर आ गई तो बुद्धि का नाश करेगी, अगर जू आ गई तो जलोदर रोग पैदा करेगी, अगर मक्खी आ गई खाने में तो उल्टी हो जाएगी, कान खजूरा खाने में आ गया तो कोढ़ रोग हो जाता है, गले में बाल आ जाए तो उससे आवाज़ खराब हो जाती है, कांटा या लकड़ी का टुकड़ा गले में आ जाए तो वो पीड़ादायक हो जाता है। अगर साग भाजी के अंदर बिच्छू छोटा सा अगर बिच्छू आ गया तो अपने ये तलवा है उसको वो फाड़ देता है। इस प्रकार रात्रि भोजन के कई दोष प्रत्यक्ष विदित है।
निशित चूर्णी में भी कहा है कि छिपकली के अंश से मिश्रित भोजन अगर खाने में आ गया, पेट में समूर छिपकलियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि आपके पेट में अगर वो छिपकली चली गई, आपके पेट में मक्खी चली गई, तो अंदर उसके शरीर में छम्मू छिम मक्खियाँ उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, बोलो? ઇન્ફેક્શન કોરોના એવી રીતે જ થયું ને. હા, वो મલ્ટીપલ થયા ના, કોરોનામાં બધું મલ્ટીપલ થયું ને. એ વાયરસ આવી રીતે જ આવ્યું ને. हाँ, बस तो वो भी मतलब उसको भी हम समूर्छिम मान सकते हैं ना. तो इसी तरह रात्रि के समय में सर्पादि जहरीले जीवों से विष से मिश्रित, उसकी अगर सर्प की लाड़ भी चली गई, उसका मल चला जाए, मूत्र चला जाए, उसका वीर्य आदि गिर जाए, तो इस सब के कारण मृत्यु का कारण ही बनता है। रात्रि में रजनीचर, व्यंतर सब पृथ्वी पे घूमने के लिए निकलते हैं। देखो ये खास ध्यान दो, सारे जो व्यंतर वाण व्यंतर देव है ना, वो रात्रि को ज्यादा निकलते हैं। रजनीचर मतलब जो रात को भटकने वाले देव, वो पृथ्वी पर चारों तरफ घूमने निकलते हैं और वे रात्रि भोजन करने वाले को प्रत्यक्ष रूप से छलते हैं। रात में बर्तन और धोए हुए पानी में कुंथु आदि त्रस्त जीवों का भी नाश होता है। इस प्रकार से रात्रि भोजन के दोषों को आप गिनती भी नहीं कर सकोगे, इतने ज़्यादा दोष। ठीक है, अब अन्य शास्त्र की बात की है, ये तो जैन धर्म ने समझा है। अन्य शास्त्र ने भी ये कहा है, रात्रि भोजन करने वाला जीव उल्लू, कौवा, बिल्ली, गीध, राक्षस, सुअर, सर्प, बिच्छू और पाटला घो आदि तिर्यंच योनियों में जन्म लेता है। अब रात को भोजन करेंगे, जो रात में खाने वाले जीव है उसी के अंदर जाएंगे। केवल स्वजन के मरने से भोजन में जो सूतक लगता है, तो सूर्य जैसा दिन का नाथ अगर अस्त हो गया, उसके बाद भोजन हो कैसे सकता है? देखो यहाँ ये कहा है, सूर्य अस्त होने के बाद कोई भोजन नहीं हो सकता। रात में पानी पीना भी रुधिर के समान, अन्न खाना मांस के समान। इसीलिए रात्रि भोजन में आसक्त को एक एक कवल मांस भक्षण के बराबर होता है। रात में पानी पीना भी योग्य नहीं है, उसमें भी तपस्वी और विवेकी गृहस्थों को तो विशेष रूप से पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में आहार, बुद्धिमान पुरुष रात्रि में आहार का हमेशा त्याग करे तो उसको महीने के 15 उपवास का फल मिलता है। ये वचन तो स्कंद पुराण में भी है। रुद्र रचित सूर्य की स्तुति रूप कपाल मोचन स्तोत्र में भी ये कहा है कि हमेशा एक बार भोजन करने से हमेशा अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। आओ, हमेशा सूर्य विद्यमान होने पर भोजन करने वाले को ही शुभ फल प्राप्त होता है। रात्रि भोजन वाले को अशुद्धि, शरीर के अंदर अशुद्धि प्राप्त होती है। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि हृदय और नाभि का जो कमल है, नाभि भी कमल है, हृदय भी कमल, और वो सूर्य के अस्त होते ही बंद हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्म त्रस्त जीवों का भक्षण होने से रात्रि भोजन का त्याग करना। आओ, इस तरह से लोकोत्तर में और लौकिक में सब में रात्रि भोजन को त्याग कहा गया है। दो घड़ी रात्रि के नजदीक की दो घड़ी, उसमें भी रात्रि भोजन के ही दोष बताए गए। इसीलिए पुण्यशाली श्रावक दिन उदय और अस्त हो तो दो घड़ी पहले ही और बाद में छोड़ के भोजन करते। देखो, आपको सूर्योदय होने के 2 घड़ी बाद ही नौकारसी क्यों आती है? जवाब मिल गया। सूर्योदय तो हो गया, लेकिन 2:48 मिनट के बाद ही नौकाशी करनी है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय होने पर भी तुरंत भोजन खाने में रात्रि भोजन का ही दोष लगता है, और सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले खाना छोड़ देना। ऐसा होता है क्या रोज खाने में? बोलो।
सूर्यास्त होने से 48 मिनट, जैसे सूर्योदय होने के 48 मिनट बाद नवकार्षी होती है, ऐसे ही सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले ही आपका रात्रि भोजन बंद होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए पर होता नहीं है। हाँ, मगर करना है, ऐसा ही करना है। तो दिन उदय के 2-2 घड़ी पहले और दिन अस्त के भी 2-2 घड़ी पहले आपको 2-2 घड़ी छोड़ के ही भोजन करना है। आगम में सबसे जघन्य पचखाण एक मुहूर्त नमुकार सहित, नवकारसी सहित कहा गया है। सबसे जघन्य नवकारसी का पचखाण। फिर किसी कार्य की व्यग्रता के से उस तरह के पचखाण नहीं कर पाए तो भी श्रावक धूप दिखे तब ही विधि पूर्वक सूर्योदय सूर्यास्त की अपेक्षा करके ही भोजन करे, नहीं तो उसको रात्रि भोजन का दोष लगेगा। सूर्य के अस्त के बाद भोजन करना और उसके उदय के पहले में भोजन करना, अंधकार में भी खाना, ये सब चीज रात्रि भोजन में गिनी जाती है। उससे रात्रि भोजन के दोष लगते हैं। उपरांत व्रत में किए हुए हिंसा का भी नियम का भंग होता है, क्योंकि आपका जो पहला जो व्रत है वो हिंसा का है, उसका तो भंग हो ही जाएगा। उसका भी भंग होगा, माया मृषावाद का भी दोष लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? माया कर रहे हो कि नहीं चलेगा, ऐसे ये शास्त्र ने कह दिया है तो चलेगा। ये माया भी हो जाती है, मृषावाद भी हो जाता है। ठीक है? क्यों? तो प्रत्याख्यान जब आप लेते हो तब तो मैं नहीं करूंगा, ना करेमी कर, पाप नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हो। लेकिन वापस जब खाने बैठते हो तब रात्रि भोजन कर लेते हो, मतलब आप प्रत्यक्ष मृषावादी, प्रत्यक्ष माया और प्रत्यक्ष कपट कर रहे हो। समझ में आ गया? पाप करके अपनी व्रत शुद्धि जाहिर करे तो वो मनुष्य को 2 गुना पाप लगता है। समझ में आ गया अभी कि आगे जाऊं मैं? चलो, अब इसके बाद है बहुबीज। बहुबीज की बात की है पंपोटा आदि के, जिसमें अंतर के बिना केवल बीजों का समूह हो। बहुबीज किसको कहा जाता है? बहुबीज में ऐसा है कि अगर जो भी फल हो उसमें बीज अंतर के बिना बीज का समूह पड़ा हो, मतलब एक चीज फिर तो अंतर नहीं और दूसरा अंतर, बिना अंतर तीसरा, बिना अंतर चौथे, ऐसे लाइन से बीज पड़े हो, उसको बहुबीज कहा जाता है। प्रत्येक बीज का विनाश, क्योंकि वो खाने से प्रत्येक बीज का विनाश संभव है, इसके लिए उसको त्याग करने योग्य है। और जो अंतर पर सहित बीज वाले होते हैं, जैसे कि अनार आदि, देखो आपको पता होगा एक एक अनार अलग अलग दाने हैं, बराबर? एक एक अनार में बीज अलग अलग है कि नहीं? अंतर जगह है ना, दोनों दो बीज के बीच में एक एक बीज के आजू बाजू कवरिंग है। आप देखो ककड़ी में भी देखो, बीज के आसपास चिकनाई है कि नहीं? टमाटर के आसपास भी चिकनाई है कि नहीं? तो एक बीज और 2 बीज दोनों को टच होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। इसके लिए ये बहुबीज नहीं है। जो अंतर पड़ सहित बीज वाले हो, जैसे कि अनार, टमाटर, वो अभक्ष्य रूप में व्यवहार में नहीं होते, मतलब वो अभक्ष्य नहीं कहे जाते। उसके बाद है पंपोटा, पीचू, ये सब चीज है। अब ये क्या है वो देखना पड़ेगा। अनंत काय, अनंत जंतुओं का समूह जिसमें नाश हो, ऐसी चीजों को अनंत काय कहा जाता है। अनंत काय के भक्षण करने से मनुष्यों से नरक के जीव, सभी देव, सभी पंचेंद्रिय तिर्यन जीव, सभी बेइंद्रिय जीव, सभी इससे तेइंद्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव, अग्निकांड अनुक्रम से असंख्यात गुना कहा है, और भी पृथ्वी, जल, वायु अनुक्रम से समाधिक कहे गए हैं।
इन प्रत्येक से सिद्ध के जीव अनंत अनंत गुण है, उसमें भी अनंत काय के जीव अनंत गुण। आप समझ सकते हो, सिद्ध के जीव अनंत गुण कहे गए, सबसे ज्यादा अनंत गुण जीव है सिद्ध के, उसमें से भी अनंत काय के जीव, उससे भी अनंत गुण कहे गए। अब समझ में आ गया कि अनंत काय के कितने जीव है। इसीलिए अनंत काय का त्याग करना है। फिर है संधानक। संधानक क्या है? तो नींबू, वेल आदि अनेक फल, बेल का आचार, हरा आचार, इसमें त्रस जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए सर्वथा त्याग करने योग्य है। जो आचार में त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाए वो त्याग करना है, उसको संधानक कहा गया। फिर घोल वड़ा और द्विदल, कच्चे दही में डाले गए वड़े को घोल वड़ा कहा गया, तथा उपलक्षण से कच्चा दूध, दही, छाछ मिश्रित द्विदल अर्थात मूंग, चने, उड़द, मोठ आदि दो दल वाले, जो दो दल है, मतलब एक के दो दलिये निकलते हैं। सारी दाल जिसमें से दो दलिये बने, आधा दलिया इस तरफ आधा दलिया इस तरफ, तो जो दो दल वाला अनाज है उसके अंदर कच्चा दही मिक्स किया जाए तो सूक्ष्म जीव, केवली ज्ञानियों ने उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति देखी है। ऐसे नहीं होता है, लेकिन दो मिक्स हो गया तो 48 मिनट के अंदर सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए उसका त्याग करना है। सर्व देशों में और सर्वकाल में कच्चे गोरस युक्त द्विदल, मूंग, उड़द आदि में निगोद के जीव और पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति होती है। अब द्विदल के लक्षण आगम गम्य कहे जाते हैं, उसको हम जानेंगे। जिसको पीलने से तेल ना निकले वो द्विदल। द्विदल क्या है? जो दो दलिये बने, जो धान के दो भाग बने, उसको पीसने पे उसमें से तेल ना निकले, उसको द्विदल कहा जाता है। और दो दलिये के स्वरूप में वो उत्पन्न होता है। और जिस द्विदल में तेल हो वो द्विदल नहीं गिना जाता। यह गोरस के साथ भक्ष्य हो सकता है। जिसके अंदर तेल हो वो गोरस के साथ खाया जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर तेल नहीं हो वो आप कच्चे दही के साथ नहीं खा सकते। उसके बाद है 19वां है, वो है बैंगन। बैंगन क्यों नहीं खाना है? तो वो अति नींद लाने वाला है, कामोद्दीपक है, उससे काम ज़्यादा उत्पन्न होता है। अति नींद भी आती है, काम उत्पन्न भी ज़्यादा होता है। इसके लिए उसके जो दोष है वो काम के लिए पोषक है, नींद के लिए पोषक है, इसके लिए वो अभक्ष्य कहा गया है। ठीक है। अब ये विष्णु पुराण में भी उसको अन्य शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है, जो कहते हैं कि जो मनुष्य बैंगन, तरबूज और मूल का भक्षण करे वो मनुष्य अंतकाल में, ऐसा कहा जाता है कि भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। इसीलिए बैंगन सर्वथा त्याग करना चाहिए। फिर है अज्ञात फूल, अज्ञात पुष्प, जिसका आपको नाम ही नहीं पता, क्या फल है वो पता ही नहीं है, वो सब कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, उस फल को कभी नहीं खाना है। अज्ञात फल अगर आप खा लोगे तो वो फल, इसका क्या फल है, आपका व्रत भी भंग हो जाएगा, कोई जहरीला भी हो सकता है फल फूल में, तो प्राण नाश का कारण बनेगा। ठीक है। इसलिए अज्ञात फूल भी अभक्ष्य। उसके बाद तुच्छ फल, वो भी अभक्ष्य है। तुच्छ फल में क्या होता है? तो महुड़ा, जामुन, बड़े छोटे छोटे बैर, उसमें खाना थोड़ा है और फेंकना ज़्यादा है ना। जामुन में भी खाना तो बहुत थोड़ा है, फेंकना ज़्यादा है। जामुन तुच्छ फल है, जामुन नहीं खाना चाहिए। ये सब खाने में खाना बहुत अल्प है और फेंकने का टुकड़ा ज़्यादा होने से ये सारे तुच्छ फल कहे जाते हैं। उपलक्षण से करीर पुष्प, अरणी का फूल, कच्ची सिंग फली, महुआ आदि के पुष्प और वर्षा काल में पत्ते वाली भाजी। अब वर्षा काल में, चौमासे में जो पत्ते वाली भाजी है उसमें भी खाना कम है और फेंकना ज़्यादा है सारी भाजियों में।
मूंग, चोला आदि की कोमल फली, ये भी तुच्छ फल। क्योंकि आप देखो, जब ये चौली को आप खोलोगे ना तो दाने कम है और फेंकने का टुकड़ा ऊपर का ज्यादा है, इसके लिए तुच्छ फल है। उसको खाने से तृप्ति नहीं होती और वीरता भी बहुत होती है, इसलिए ये सबका त्याग करना योग्य है। उसके बाद है हाँ, સીતાફળમાં તુચ્છ ફળ નથી લખ્યું ના, હશે પણ આમાં બધાના તો ન હોય ને, એ બધા જેટલા હોય બધાને તો નામ ન લખે ને, જેટલા હોય એટલા બધાને તો લખે નહીં ને. સીતાફળમાં એવું જ છે, ખાવાનું ઓછું છે, ઠળિયા વધારે છે અને ઉપરનો ભાગ બી ફેંકવાનો વધારે જ છે ને. દાડમમાં એવું નથી, દાડમમાં તો બી સાથે ખાઈ જવાનું છે, પણ સીતાફળમાં એવું નથી. आओ, चलित रस, जिसका स्वाद, जिसका रस बदल जाए, जिसमें से थोड़ी बदबू आने लगे, वासी अन्न, पूरी भाजी आदि में अनेक जीवोत्पत्ति उत्पन्न हो जाने से यह अभक्ष्य है. उपलक्षण से पकाए हुए बासी चावल, पानी में पकाई हुई लापसी आदि मिठाई और 2 दिन बाद का दही अभक्ष्य है. पानी में बनाई हुई लापसी भी अभक्ष्य है, वो भी मिठाई हो गई पर चाशनी नहीं है इसलिए अभक्ष्य. ऐसे ही 2 दिन बाद दही भी अभक्ष्य. वासी अन्न, द्विदल आदि बिगड़ जाने के कारण जीव की उत्पत्ति होती है. इसका वजन बढ़ना नहीं है, बराबर रहता है. इसका वजन तो बढ़ता नहीं, कोई ऐसा कहता है जीव उत्पन्न हुए तो वजन क्यों नहीं बढ़ा, ऐसी शंका भी होती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं, जीवों का कोई वजन नहीं होता, चलित रस का कोई वजन नहीं होता. आओ, उसको हमें आगम वचन से अभक्ष्य मान के छोड़ देना. अभक्ष्य भक्षणात् दोषात् कंठ रोग प्रजायति. अभक्ष्य भोजन करने से कंठ रोग होता है. अन्य दर्शन में भी अभक्ष्य भोजन का त्याग. अब आर्य देश प्रसिद्ध अनंत काय के 32 वेद. देखो, ये आपके 22 अभक्ष्य हो गए. कोई प्रश्न है उसमें, बोलो. हाँ બિંદુબેન, ચલિત રસ ઉપર પ્રશ્ન છે. હા, એને કેવી રીતે પછી આપણને જે મિલ્ક શેક બનાવીએ એમાં ફ્રૂટ અને દૂધ મિક્સ કરીએ तो ये चलित रस नहीं 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 नहीं, वो ये ऐसी चीज है, आपने दूध और फ्रूट को मिक्स किया, अब आप एक बार उसका स्वाद लो, आप पियो. जब वो स्वाद, अब आप उसको छोड़ दो थोड़ा ऐसे ही, अब जब वो स्वाद बदली हो जाए ना तब वो चलित रस होगा. चलित रस में स्वाद बदलता ही बदलता है. એટલે આપણે હવે સપોઝ સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક બનાવ્યું કે મેંગો મિલ્કશેક બનાવીએ તો ઈ જે સ્ટ્રોબેરી બાસુંદી બનાવીને આપણે મૂકીએ તો ઈ તો પછી એમાં કલર ચેન્જ થાય કે ફ્લેવર ચેન્જ ઘણા ટાઈમ પછી થાય. नहीं, वो कोई चेंज करना, वो 2 चीज आपने इकट्ठी की, उसमें कोई द्विदल नहीं हो रहा, उसमें कोई दोष नहीं. चलित रस न गणाय नहीं नहीं, वो चलित रस नहीं. चलित रस वही है कि आपकी बनाई हुई, आज चावल आज बनाए और कल खाओ, सूंघो, देखो फर्क है दोनों में. तो वासी में આવી ગયું चलित रस. हाँ, नहीं, चलित रस का मतलब लापसी बोले ना, इसलिए इसमें आप देखो. ये चलित रस नो कंफ्यूजन છે એટલે જ પૂછું. लापसी आज बनाओ कल खाओ, आज की बनी हुई लापसी कल खाओ, क्या स्वाद में फर्क नहीं है? आएगा. बस. रोटी भी देखो, आज की ताजी रोटी खाओ, आज की ताजी रोटी खाओ और दूसरे दिन वही रोटी खाओ. तो खाने के સવારનો બનાવ્યો હોય ને ગરમીમાં અને સાંજના ઘરમાં ટેસ્ટમાં ફરક આવી જાય ને ચલિત રસ. ગરમીના કારણે પણ એમાં સ્વાદ બદલાઈ જાય તો એ ચલિત રસ. ઓકે. ગરમીના કારણે અંદર પેલા પરપોટા ઉત્પન્ન થાય, તમે સ્મેલથી જ ખબર પડી જાય કે ચલિત રસ થઈ ગયો, એની સ્મેલ જ બદલાઈ જશે, ખાવાની જરૂર પછી પડશે. હાથો આવી જાય એવી રીતે ચલિત રસ જ ગણાઈ ગયું. હાથો બી તો ચલિત રસ જ છે, એટલે તો આજનું કાલ ના પાડી છે. ખીરું કેમ ના પાડી છે? એના માટે જ ના પાડે. એના માટે અંદરથી પરપોટા, જેના આ લોકો આમ કહેવાય ને, શું કહેવાય છે ને,
ફર્મેન્ટેશન કે એવું કંઈક શબ્દ છે. હા, ફર્મેન્ટેશન જ છે. હા, ફર્મેન્ટેશન થઈ ગયું જે બી વસ્તુની અંદર એ ચલિત રસ, બસ. અને બિંદુબેન, આજકાલ જે બધા જે ડોક્ટર્સ છે એ મેથી, જેને ડાયાબિટીસ હોય કે કંઈક ઇશ્યુઝ હોય તો એ લોકોને રાતે મેથી પલાળવાની અને સવારના એ પાણી ગાળીને પીવાનું. આપણે રાત્રે નહીં, પણ આપણે સવારે પલાળીને રાત્રે પી લેવાનું. અચ્છા, એવી રીતે હા, ચાલે, કેમ ન ચાલે? પૂછવાનું હતું. હા, આરામથી, કેમ ના ચાલે? એવું કંઈ નથી, જરૂરી નથી. અને 5 વાગે ઉઠીને પલાળો, જો રોજ ઉઠો જ છો તો. હા, બરાબર છે. હા, 3 કલાક ઇનફ છે. આખી રાત પલાળીને રાખવું જરૂરી નથી. અચ્છા અચ્છા. કોઈ પણ વસ્તુ ઓવરનાઇટ પડી રહેશે ને આટલા બધા કલાક, એટલે એમાં ભેદ આવવાનો જ છે, એના સ્વાદમાં બદલાવ આવવાનો જ છે. અને શાક તો આવે જ સવારના સાંજના. દાળમાં તો ખાસ અડદની દાળ તો 4 વાગ્યા સુધીમાં તો વાસ આવવા જ માંડે. હા, એમાં તો ખાટી ખાટી સ્મેલ આવે. આવી જ જાય, બદલાઈ જ જાય. એટલે એ કહેવાય ચલિત રસ. મીઠાઈ પણ જો તમે ચાસણીની બનાવેલી હોય, આપણે કે એમ 18 દાડા ચાલે, પણ 8 દિવસ 6 દિવસ બહાર પડી રહી કે અંદર પડી રહી તો ચીકણી થઈ જશે, જો ચેપ થઈ જશે. હા, એ તો અંદર ચીકણાશ આવી જાય કે ફ્લેવર ચેન્જ થઈ જાય. હા, તો એ બધું ચલિત રસ કહેવાય. બરાબર. એ બધું ચલિત. જે ફ્લેવર ચેન્જ થાય બધું ચલિત રસ. હા, ફ્લેવર ચેન્જ થાય, સ્મેલ બદલાઈ ગઈ, સ્વાદ બદલાઈ ગયો તો ચલિત રસ. બહારના ઢોસા હોય ને એનો ટેસ્ટ જ અલગ આવે, ખટાશ જ અલગ. એ જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ એટલે. અને ઘરમાં તમે ઢોસા બનાવશો ને તો એક ખટાશ તો આવતું જ નહીં, એ ટેસ્ટ જ નહીં આવે. ના, એ નથી આવવાનું. પણ તમે સવારના એક વસ્તુ સમજજો કે તમે રાત્રે પલાળીને સવારે ખાઓ અને સવારનું પલાળીને રાત્રે ખાઓ, અંદર પરપોટા આવી ગયા, આથો આવી ગયો એટલે ફર્મેન્ટેશન થઈ જ ગયું છે, એટલું સમજી લેજો. અને મગને તો છે ને 2 કલાક પલાળવાની પણ ના પાડી છે. હા, કારણ જેવા ભીના કરો ને એવા જ મૂકી દેવાના. એમાં જલ્દીમાં જલ્દી મગમાં થાય છે આ વસ્તુ. તમારે એની અંદર જેવું બનેલી વસ્તુમાં જેવો સ્વાદ બદલાયો એટલે સમજી લેવાનું હવે આ ચલિત રસ બની ગયો. સમજાયું? હા, અને અંજીર જે છે એ આપણને ન વાપરે. હા, એ બહુબીજ. કારણ કે જો આપણો જે એક્ઝામ્પલ આપેલું ને કે એક બીજની બાજુમાં જ બીજું બીજ, ત્રીજું બીજ, ચોથું બીજ, એ અંજીરમાં છે. એમાં તો બાજુબાજુમાં છે. ખસખસ બી એટલે ના પડાય છે, ખબર છે? કારણ કે બીજ જ છે, બીજનો જ ઢગલો છે. એટલે બહારનું પંજાબી શાક હોય ને એમાં ખસખસ આવે છે. જૈન હોય એનું પર જૈન નામ આપે પણ એ લોકો અંદર ખસખસ નાખીએ જ પંજાબી શાક બહારના હોય. હા, આપણે એને પૂછીએ કે કોથમીર નહીં નાખતો, પણ તે આમાં મસાલામાં જે ગ્રેવીમાં ખસખસ એ લોકો નાખીને નાખે છે. એ તો મેં ક્યારે વાંચ્યું જ નથી, ટ્રેન વાંચીને ઉપાડીને લઈ આવી. એટલે ખસખસ પણ ખાવાની ના પડી છે એનું કારણ જ છે. કારણ કે તમે ચમચી ભરીને ખસખસ ખાઓ, કેટલા બધા બીજ, કેટલા જીવ આવી ગયા. બહુ બધા આવી જાય. ખાલી બીજ જ છે ને, એટલા માટે. પેલી ક્લોન્જીની પણ ના પાડી છે. પેલી કાળી ક્લોન્જી છે ને, એ પણ એને બીજ જ છે ને, એ પણ એને પણ ના પડાય છે ખાવાની. હા, પણ એ તો ઘણા બધા લોકો ખાતા હોય છે. ઘણા બધાને કઈ ખબર જ નથી શું કરવાનું. આપણે આપણું જોવાનું બસ. આપણને ખબર પડી એ દિવસ બધું વિચાર કરવાનું. રાજગીરો પણ ના વપરાય ને, એ કાલે કીધું તું તમે. રાજગરો પણ ના વપરાય, આપણે તો એ પણ ના વપરાય. આરા લોટ પણ નહીં. આરા લોટ અને સેમ છે. નહીં, આ લોકો એમ કહે છે કે આરા લોટ એટલે છે ને બટાકાનું સ્ટાર્ચ આવે છે. ઓકે. કોર્નફ્લોર એ કોર્ન સ્ટાર્ચ હોય. હા, કોર્ન સ્ટાર્ચ ખવાય, રાઈસના સ્ટાર્ચ ખવાય, એ બધું તમે ખાઈ શકો છો. કોર્ન સ્ટાર્ચમાં પ્રોબ્લેમ નથી. કેળામાં એટલો જ સ્ટાર્ચ હોય છે
અને રાઈસમાં બી એટલો જ સ્ટાર્ચ હોય છે, એ બધું જુદી વાત છે. પણ હવે જેમ કે આ સાબુદાણા તો ખબર જ છે કે કંદમાંથી બને છે, રાઈટ? હા, ઈ તો સફેદ એનું મેકિંગ જ કંદમાંથી. એવી રીતે જે રાજગરો અને એ જે સિંગોડાનો લોટ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. રાજગરો છે શું? સિંગોડાનો લોટ છે. અને સિંગોડા તો પાણીની એ અંદર નીચે જ બને છે. સિંગોડાના પર સીધા બે ટુકડા કરો, ફટ દઈને થઈ જશે. એટલે એને પણ ગાજર અને બધામાં જ એનો બી સમાવેશ થઈ ગયો, અનંતકાયમાં જ થઈ ગયો. પણ સિંગોડા તો બધા ખાય છે. પણ ભાઈ એવું તો ઘણું બધું છે કે બધા ખાય છે. કન્ફ્યુઝન. હા, ઘણું બધું છે, નથી ખાવાનું, શું થાય. એમ તો માખણ બી ઘણા બધા બહાર તમે અમુક જગ્યાએ અમુક વસ્તુ ખાવ તો માખણ બી આવી જ જાય છે ને, ક્યાં નથી આવતું બોલો? માખણ તો આવે છે, બટર તો બધે આવે હા, છે. તો પછી એટલે ઘણું છે એવું કે જે આપણે અત્યારે કશું દીક્ષા લેશો તો જ પડાશે પૂરું, બાકી પડાશે નહીં. અને એ દીક્ષા લીધા પછી એ તમને કોઈ વોરાવી દેશે તો તમને નહીં ખબર પડે. ના, નહીં ખબર પડે. એમાં તમને દોષ નહીં લાગે, એટલું ખરું. ભૂલથી આવી ગયેલી વસ્તુનો દોષ નથી લાગતો. સમજાયું? એટલે જ કેમ શ્રાવક ખાલી સવા વિસાની દયા પાડી શકે. એના માટે હવે એમાં જે આ ન પાડી શકે એને તો સવા વિસાય નહીં થઈ ને. હા, એને તો સવા વિસાય નહીં થઈ. બોલો, હવે કોઈ હજી પ્રશ્ન? ના. હા, હવે આપણે 32 अनंतकाय, आर्य देश प्रसिद्ध 32 अनंतकाय के भेद, मतलब कि आर्य देश में 32 अनंतकाय में क्या क्या चीज आती है. तो यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण जाति के कंद, समस्त कंद. कितने कंद देखो, कितने कंद है यहाँ, सबके नाम है, सुनो. सूरण कंद, फिर वज्र कंद, हरी हल्दी, जो लीली हळदर छे, आंबा हळदर, फिर अदरक, उसके बाद हरा कचूरा, शतावरी, ठीक है, शतावरी, फिर विराली, कुंवार पाठा, थोहर, गिलोय, लहसुन, वंश कारेला, गाजर, लवण नामक वृक्ष की सिर्फ छाल ही अनंतकाय है, दूसरा अवयव अनंतकाय नहीं है. उसके बाद पद्मिनी कंद, फिर गिरीकर्णी का लता, किसलय, खूर साणी, मेथी, हरा मोथा, लवण, भ्रमर नामक वृक्ष की छाल, फिर खिलोड़ी कंद, अमरवेल और मूली. अमरवेल और मूली, टोटल 24 नाम आ गए यहाँ पे. टोटल 24 नाम आ गए. अब ये 24, ये सारे अनंतकाय के भेद है. अब कुछ नाम तो हमें पता भी नहीं है. अब कुछ जो नहीं पता है वो हो सकता है ना कि इसके अंदर आ गया हो. आज वो चीज का अलग नाम हो और हमको पता ना हो तो वो चीज कभी भी खाने में आ सकती है. ठीक है, ये हुए 32 अनंतकाय. नहीं, अभी तो 24 हुए. मूली, अमरवेल 23वां, मूली 24वीं. अब यहाँ मूली त्याग महाभारत आदि में भी बताया है, मतलब कि ये मूली का त्याग हिंदू धर्म ने भी माना है, अन्य धर्म ने भी माना है. आगे हैं लहसुन, गाजर, प्याज, मछली, मांस, मदिरा, एक से एक अधिक पाप वाले हैं. इससे भी ज्यादा मूली पाप वाली है. लो सुनो, आप सोच सकते हो मछली, मांस और मदिरा, ये तीनों एक के बाद एक ज्यादा पाप वाली है कि नहीं? ये तीनों खाने से नरक मिलेगी, तो मूली तो उससे भी ज्यादा पाप वाली है. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? कोई जवाब नहीं दे रहा. हाँ, यहाँ अन्य धर्म ने ये कहा है कि पुत्र का मांस खाना अच्छा है, परंतु मूली खाना अच्छी बात नहीं है. मूली खाने वाला नरक में जाता है, उसका त्याग करना ही आपको गति प्राप्त कराता है.
फिर है भूमि फोड़ा 25वां, ये सारा 24 में आ गया, मूली में ही सब आ गया। उसके बाद है भूमि रूह, जो छत्ते आकार का भूमि फोड़ा, जो हम बोलते ना बिलाड़ीना टोप, हाँ जो बारिश, हाँ मशरूम जो बारिश में उग जाता है वो। फिर है विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अंकुर फूटे हुए अनाज। વિરુદ્ધ का अर्थ ही है કે એને આપણે શું કહીએ છીએ? અંકુર ફૂટેલાને આપણે શું શબ્દ નામ છે આપણામાં? નહીં, ફણગાવેલા. તો એમાં વિરુદ્ધ નામ છે, શાસ્ત્રમાં એને વિરુદ્ધ કહેવાયું છે, વિરુદ્ધ. अंकुर फूटे हुए अनाज जैसे कि मूंग, चना आदि सब। उसके बाद टंक वास्तुल, टंक वास्तुल का मतलब है शाग, ऐसा शाग जो उगने के प्रारंभ में अनंत का है लेकिन उसका बीज अनंत काय नहीं होता। ये उगने में अनंत काय है लेकिन इसका जो बीज है वो अनंत काय नहीं होता, उसको टंक वास्तुल कहा गया है। शुकर जाति के बाल, जो आजकल के बाल नहीं है। पालक का शाक, तो पालकनी भाजी पण आवी गई। कोमल इमली, जो कच्ची इमली है वो। उसके बाद आलू और रतालू पिंडालू दोनों। ये 32 अनंत काय तो बताए हैं लेकिन ये 32 ही अनंत काय नहीं है, लेकिन इससे अन्य भी जीव विचार आदि विभिन्न ग्रंथों में ये बताया गया है। गुड़, सीर, संधि, पत्व आदि के लक्षणों में यथासंभव वाली अनेक अनंतकाय वनस्पतियां होती है और ये सभी अभक्ष्य है। कहा है कि नरक के 4 द्वार में सबसे प्रथम रात्रि भोजन, दूसरा परस्त्री गमन, तीसरा आचार और चौथा अनंतकाय। ये नरक के 4 द्वार हुआ। अनंतकाय आदि अभक्ष्य वस्तु अचित बनी हो तो उसका भी त्याग करना चाहिए। अब यहाँ अदरक का जो प्रश्न है उसका जवाब है, देखो सुनो, अदरक का सबको प्रश्न होता है ना। अदरक आदि वस्तु स्वयं या दूसरों से अचित की हुई अनंत काय खाने में क्या दोष? तो उसका जवाब है, इससे परिणाम की निहिशुकता, निर्ध्वंसता और लोलुपता की बुद्धि आदि दोष है। परंपरा से अपनी ऐसी प्रवृत्ति देखकर अन्य जन को सचित अनंत काय भक्षण करने का कारण बन जाता है और उसमें वृद्धि होने से दोष है। इसीलिए कहा गया है कि एक मनुष्य ने यदि ये कार्य किया है तो उसके बाद दूसरा उसका आलम्बन लेके वो भी ऐसा अशुभ कार्य कर सकता है, बराबर। इसलिए सभी जन को अधिक अनुकूल सुख और अभिलाषा जो भोगना चाहे वो ही ये अदरक और सबका प्रयोग करेगा। इससे परंपरा में संयम और तपश्चर्या में अनुष्ठानों का विच्छेद होता है। तो आपको अदरक का भी अगर जरूर पड़े तो दवाई उसमें इस्तेमाल हो तो सूठ बना के खाना है, लेकिन डायरेक्ट अदरक का तो उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये हुए 22 अभक्ष्य और 32 अनंत काय। बोलो, कोई प्रश्न बोलो ना। पुष्पेय फलेय, उसकी व्याख्या की है, पुष्प और फल, पत्र, मूल आदि। फल के भावार्थ में तुच्छ फल उसका त्याग है, पुष्प का त्याग है। मध्य मास पुष्प और फल तक के अभक्ष्य में राज व्यवहार आदि श्रावक राजा की परवशता के कारण जो कोई लेन देन आदि करने का में जो अतिचार लगा हो उसकी मैं निंदा करता हूँ। इस प्रकार से धर्म उपार्जन करने नहीं देने से राजा का व्यवसाय नरक का हेतु है। राजा का व्यवसाय ही पाप कराने वाला है, वो कभी भी सुकृत का स्वीकार नहीं करता है। ठीक है,
राजा वही बोलेगा ना कि मुझे तो कर दो, आपको जो व्यापार करना है करो। बोलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। हाँ, तभी तो राजेश्वरी नरकेश्वरी, आज के जमाने में तो वही कहा गया, राजेश्वरी नरकेश्वरी। जिसको नरक में जाना है वो ही राज्य में अधिकारी पद लेना। देखो खास बोला है, देखो ये सुनने जैसी बात है। 3 मास में जिसको नरक में जाना हो उसे राज्य में अधिकारी पद लेना चाहिए। 3 दिन में जिसको नरक में जाना हो उसको पुजारी होने का स्वीकार करना चाहिए, और तुरंत जिसको नरक में जाना हो तो ही आप तुरंत शीघ्रमेव करें, और शीघ्रमेव नरक में जाना हो तो ही आप ये सब पद, अधिकारी पद या पुजारी पद, ये सारा पद आप स्वीकार करो। मतलब ये है कि हमको ये सबसे, श्रावक को ये सबसे दूर रहना है। मध्य आदि अभ्यंतर वस्तु पेट में डालने पे उसको परिभोग कहा जाता है। ब्राह्म्य करी भोग वस्तुएं अब कही गई है। मध्य मल्लेय मतलब कि सुगंधी द्रव्य, कस्तूरी, कपूर, अगरू, धूप आदि गंध और पुष्पमाला आदि द्रव्य उपलक्षण से ये वस्त्र आभूषण, ये सारा भोग द्रव्य जानना। जो आप खाने की चीज़ है वो है परिभोग, और जो भोगी वस्तु है वो सारी वस्त्र आभूषण आदि भोग द्रव्य। ठीक है। दूसरे गुणव्रत में 20 अतिचार। कितने अतिचार? 20। आप जो ये जो 7वां भोगोपभोग परिमाण है ना, उसके 20 अतिचार। अभी मैं 20 अतिचार आपको गाथा द्वारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। सचिते पड़िबद्धे दपोलिये आहारे तुच्छो सही भखणिया पड़ी कमे देस्यम सव्वम। जो इसके जो 20 अतिचार शुरू हो रहे हैं, आप सुनो। सचित आहार, सबसे पहला अतिचार है सचित आहार। अगर मैंने कोई सचित आहार लिया हो। सचित प्रतिबद्ध आहार, दूसरा है सचित प्रतिबद्ध आहार, सचितों से ही बना हुआ आहार, प्रतिबद्ध किया हुआ, बांधा हुआ। तीसरा अपक्वा आहार, मतलब ऐसा जो कच्चा खाया हो, जो पकाया हुआ नहीं हो, मतलब सलाड सब आ गया उसमें, सलाड नहीं खा सकते हम। उसके बाद दुष्पक्वा आहार, मतलब ज़्यादा पका दिया हो, जरूरत से ज़्यादा उसको गला दिया हो, तो दुष्पक्वा। फिर तुच्छोषधि भक्षण, जो तुच्छोषधि 5वां है वो तुच्छोषधि, जो खाना कम है और फेंकना ज़्यादा है वो तुच्छोषधि हो गया। ये 5 में जो कोई दिन संबंधी अतिचार लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण। अब ये 5 को समझाया है। सचित आहार क्या है? सचित का अर्थ है चेतना सहित, जिसके अंदर अभी भी जीवित अवस्था में मौजूद है, वनस्पति काय के एकेंद्रीय जीवों से युक्त हो, उसको सचित आहार कहा जाएगा। और जिसने सचित का सर्वथा त्याग किया हो या सचित वस्तुओं की मर्यादा नियत की हो, उसे अनाभोग आदि कारण से सचित वस्तु का या अधिक सचित का उपभोग कर दे, उसको ये पहला अतिचार लगेगा। सचित आहार वो पहला अतिचार। दूसरा अतिचार है सचित प्रतिबद्ध, मतलब कि चीज तो अचित हो गई है लेकिन उसमें सचित वस्तु भी पड़ी हुई है। सचित वस्तु से ही उसको डेकोरेट किया है। आप डेकोरेट में होता है कि नहीं? बोलो, सब्जी तो बना दिया लेकिन ऊपर आप क्या डेकोरेट करोगे? 2 चेरी रखोगे, फिर ककड़ी टमाटर रखोगे। अरे मगर आप ककड़ी टमाटर से तो करते ही हो। छोड़ो ना, कच्चे ककड़ी टमाटर रखते हो कि नहीं रखते हो? डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन कोथिमीर रखोगे ऊपर, सैलेड। हाँ, सैलेड से ही करोगे आप ऊपर। मतलब तो यही हो गया ना कि आपने उसको बनाई अचित वस्तु लेकिन ऊपर डेकोरेट सचित किया कि नहीं? किया। उसका नाम सचित प्रतिबद्ध। ठीक है। सचित वृक्ष में से गुंदर निकाला, अब वो अचित हो गया, और आप कच्चा गुंद खाओ। अब कच्चा गुंद अचित हुआ है? नहीं, तो कच्चा गुंद नहीं खाना चाहिए। ठीक है। रायण खजूर, वो भी उसके पक्के फल तो अचित है लेकिन अंदर का बीज तो सचित है ना? हाँ। तो आप उसका ऊपर का फल खा लोगे और बीज का त्याग करोगे तो वो नहीं चलेगा। इसलिए आप देखो कि जो भी महात्मा जब भी आप गोचरी लेते हैं ना तो बीज निकाला हुआ ही लेते हैं।
क्योंकि उनको ये बीज का वो सचित प्रतिबद्ध कहा जाएगा। आप पूरा खजूर दे दोगे बीज सहित तो ये हो गया सचित प्रतिबद्ध। ठीक है, हाँ। आज ही जाना। बोलो, पहली बार ये जाना मैंने भी। ये तो काचो तो सचित ज छे ने। चलो, इस प्रकार सचित प्रतिबद्ध गर्भादि भी सचित से अलग होने के बाद 2 घड़ी होने से अचित गिरने का व्यवहार है। उसके अंदर खाए तो अचित विराधना दोष लगेगा। ये सारी चीज आप सलाड भी आप अगर खाओगे तो काट के 2 घंटे बाद, अरे 48 मिनट बाद खाना। पर सलाड तो ऐसे भी नहीं खाना, उसको थोड़ा गर्म करके गैस पे आगे पीछे करने के बाद ही खाना है, ये ध्यान रखना सब। अब है अपक्वाहार तीसरा, जो अग्नि संस्कार के बिना सचित मिश्र आटा आदि अचित समझ के उसको खाए तो दोष लगेगा। ठीक है, आटा कितने काल तक सचित से मिश्र गिना जाता है? तो आटा छानने के बाद 2 घड़ी अचित गिना जाता है। लो, आपने छान लिया तो 2 घड़ी के बाद ये अचित हो गया, तो छानने के 2 घड़ी के बाद अचित बनता है। 2 घड़ी हम रखते हैं उसको, कहाँ रखते हैं? नहीं रखते। हाँ, फिर उसके बिना आटे में गेहूं आदि के दाने सचित होने का संभव होने से ये मिश्र कहा गया है। आओ, छलने बिना का आटा श्रावण और भादरवा मास में 5 दिन तक मिश्र रहेगा, बिना छाना हुआ। मतलब वो 5 दिन ही चलेगा। आसो और कार्तिक और में 4 दिन, माघसर और पोष में 3 दिन, फागुन और मास में 5 प्रहर, चैत्र और वैशाख में 4 प्रहर, जेठ और आषाढ़ में 3 प्रहर तक मिश्र रहता है। मतलब ये जेठ और आषाढ़ में तो 3 ही प्रहर में उसको वापस छानना पड़ेगा। सचित तिल से मिश्रित और 2 धनिया से जो धनिया से मिश्रित आदि सचित मिश्रित कहा। आप ऊपर से धनिया डालोगे तो वो भी अचित मिश्रित हो गया। ठीक है। अब है दुष्पक्वा आहार, जो खाद्य पदार्थ पूरा पका भी नहीं है। अपक्वा मतलब पका ही नहीं है, दुष्पक्वा मतलब पूरा पका ही नहीं है, पूरा पका ही नहीं है। जैसे कि पोंक, फिर चना कच्चा खाओ वो, चावल वो भी कच्चा, आधा कच्चा कड़क खाओ वो, गेहूं आदि जो पूरा नहीं पका है उसे अचित समझ के अगर खाया जाए तो वो चौथा अतिचार। तुच्छौषधि वो तो पहले हमने कर लिया, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल औषधि के समान, जो तुच्छ है, जो औषधि जैसे नहीं, मूंग औषधि के समान है, चौला औषधि के समान, उसकी कोमल फली, ये सब खाने में खाना कम है और फेंकना ज़्यादा है, तो ये सारा तुच्छौषधि हो गया। तो उसका भक्षण भी हमें, तुच्छ फल का भक्षण भी हमें नहीं करना है। ठीक है। तो ये 20वीं गाथा में, आपकी 20वीं गाथा थी, रात्रि भोजन, मदिरा, मांस, 22 भक्ष, 32 अनंतकाय और उसके खाने से लगते हुए 5 अतिचार, भोगोपभोग परिमाण के 5 अतिचार। अब 7वें ही व्रत में कर्म संबंधी 15 अतिचार। अब यहाँ कर्म संबंधी 15, देखो भोगोपभोग परिमाण में आपके खाने के संबंधी बता दिया 5 अतिचार खाने में। अब हुआ है भोगोपभोग में कर्म संबंधी, अगर आप कर्म कर रहे हो ना, तो नहीं, हमने जो अतिचार में आता है ना, दंत वाणिज्य, विष वाणिज्य નથી આવતું? કયું? કયા ફળ? કયા ફળ? નહીં, મને નથી ખબર, તું શું બોલે છે નથી સમજાતું. ના 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 આવે,
એવું કશું નથી. ના ના ભાઈ ના, એવું કંઈ નથી. લીચીમાં પણ એ કેપવાળા ફળ કહેવાય અને એના અંદર બધામાં એમ કે જ્યાં આગળ એમ આંકડા જેવું હોય ને ત્યાં આગળ ઈયળો હોય છે. અરે આ તો તમને પેલા નાના બોરની ના પાડી. તમે છે ને આવડા મોટા બોર આવે છે, અચ્છા આટલા મોટા. તું સુરતમાં ડુમસ બાજુ સાંભળ, અત્યારે ડુમસ બાજુ જાય ને આવડા મોટા બોર, એ બોરને જ્યારે અંદરથી ખોલે ને તો ખાલી બીયું આટલું નાનું અને આવડી મોટી જગ્યા અંદર, બોર આટલું મોટું આંગળી જેટલું, અંદર બીયું આટલું નાનું, તો બાકી બીયા પછી આખી ખુલ્લી જગ્યા, તો એમાં તો તું ખોલે એટલે અંદરથી 10-12 ઈયળ નીકળે. એટલે ઈયળનું ત્યાં રહેવું એટલે એ વસ્તુ નથી ખાવાની એવું નથી. આ વસ્તુઓ કેમ નથી આ બધા ત્રસજીવ છે, સમજાય છે આ વાત? તમારે સૂક્ષ્મ જીવોના ત્યાગ કહેવાય. ત્રસને તો તમે હાલતા ચાલતા જવા દો. ત્રસ जीव ए वस्तुनी अंदर नहीं बनता. जो सब्जी का शरीर है वो जो शरीर जीवों से बना हुआ शरीर है उसका त्याग बोला है. ऐसे तो फिर गेहूं का भी त्याग हो जाएगा. गेहूं में कीड़े नहीं बनते क्या? बनते हैं ना. आप अगर ये मानोगे कि जो लीची के ऊपर ईयड़ बन रही है इसीलिए त्याग, तो गेहूं में तो कीड़े धनेड़ा सब हो जाता है. होता है कि नहीं होता है? होता है. फिर वो भी त्याग हो गया? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर कुछ भी नहीं. ऐसे कुछ भी नहीं. आपको समझना है ये 32 अनंतकाय या 22 अभक्ष्य पालक आदि जो है ना बताया है ना, वो अंदर कीड़े बनते इसलिए त्याग नहीं है. वो जो जीव है उसका शरीर ही कीड़ों से बना हुआ है. वो शरीर ही अनंत काय के कीड़ों जीव से बना हुआ है. बात समझ में आ रही है? हाँ. इसीलिए त्याग बोला. हालते चलते तो सफरजन के ऊपर सफरजन भी कैप वाला हुआ कि नहीं हुआ, अगर आप ये मानोगे तो? कैप वाला सफरजन हुआ कि नहीं? हुआ. आम मैंगो हुई कि नहीं? બધા ઉપર બીટ તો આવવાનું છે. हाँ, बदा मैंगो भी तो वैसा है ना, जैसे कैप्सिकम में वैसा मैंगो है कि नहीं बताओ? एप्पल છે, पेड़ છે, कैप्सिकम सब है. तो ऐसी बात नहीं है. ऐसी तो कोई किसी ने कुछ भी बनाया होगा तो नहीं पता है, पर ऐसी बात नहीं. आओ अभी 7वें व्रत में कर्म संबंधी 15 अतिचार. कर्म संबंधी है. भोग परिभोग की वस्तुओं को उपार्जन करने में आपको धंधा करे, बिजनेस करना पड़े, अति सावध्य पापकारी अंगार कर्म, ऐसे टोटल 15 कर्मादान है. वो हमने गाथा में हम उसमें बोलते भी है और गाथा भी आएगी. वो 15 कर्मादान करने में जो भी अनाभोग आदि हमसे जो आचरण होता है अनाभोग, तो उससे हमने जो अगर अतिचार किया हो तो उसका प्रतिक्रमण ये 2 गाथा में आएगा. 22 और 23वीं में बोल रही हूँ. इंगाली वनसाड़ी. इंगाल का मतलब है अंगार कर्म. वण का मतलब है वन कर्म. फिर साड़ी का कर्म है शकर कर्म. भाड़ी का कर्म है भाटक कर्म. भाटक यानी कि भाड़ी कर्म. फोड़ी का कर्म है स्फोटक कर्म. फिर है सुवज्जय कर्म. सुवज्जय कर्म का अर्थ है ये 5 कर्म. क्या क्या देखो, फिर से बोल रही हूँ. इंगाली वनसाड़ी भाड़ी फोड़ी सुवज्जय, मतलब कि इंगाली वनसाड़ी वन कर्म, साड़ी कर्म, भाड़ी कर्म, फोड़ी कर्म और स्फोटक कर्म. ठीक है, ये 5 हुए कर्म वाणिज्य. उसके बाद है दंत वाणिज्य, लाक्ष वाणिज्य, रस वाणिज्य, केश वाणिज्य और विष वाणिज्य. ये 5 हुए. वो उसकी गाथा है वाणिज्यम चेव दंत लख रस केस विष विषयम. मतलब जो बाल है, बाल का बिजनेस हो, या फिर विष जो जहर जो दवाई में भी उपयोग होता है उसका, इसमें आपके ये भी आ जाएगा, जो अफीम गांजा भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसका दवाई में उपयोग होता है.
तो ये जो आपके 5 वाणिज्य और 20 वाणिज्य जो जहर का दवाई में उपयोग होता है, फिर लक्ष्य वाणिज्य, दंत वाणिज्य, रस वाणिज्य, केश वाणिज्य और 20 वाणिज्य। उसके बाद यंत्र पीलन कर्म, यंत्र पीलन मतलब आप जो मशीनरी जो मशीन बनाते हैं वो है एवं खू जंत पीलन। फिर नीलंछन, नीलांछन कर्म। उसके बाद दवदान, सरदह, तलाय शोषण मतलब कि तालाब का शोषण और अस्थि पोषण, ये 5 सामान्य कर्म। तो टोटल 5 5 5 पाँचों 15 कर्म मिलके 15 कर्मादान हुआ। और ये 15 को मिला के ये 15 के 15 कर्मादान का भी त्याग बोला गया है। ठीक है, अब इसका जो भावार्थ है सबका मैं डिटेल से भावार्थ बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। अंगार कर्म में क्या आएगा? लकड़ी को जला के कोयला बनाओ या कोयले को जला के उसको भट्ठी बनाओ, ईंट पकाओ, मिट्टी के बर्तन को गर्म करो, क्योंकि वो भी आप बिल्कुल पृथ्वी का के जीवों को मार रहे हो। तो लुहार कर्म, सोनार सोनी का कर्म आदि सारा जो व्यापार करते हैं वो है अग्नि के व्यापार, उसको अंगार कर्म कहा जाता है। दिया बेचने वाला भी अंगार कर्म कर रहा है, क्योंकि वो दिया के अंदर ही आप तो रोज दिया जलाओगे ना। हाँ, तो हमारे यहाँ तो आज जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक के जो भी उसका भी बिजनेस धंधा करने वाला भी अंगार कर्म कर रहा है। वन कर्म, जंगल में कटे हुए या नहीं कटे हुए वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल, कंद, मूल, घास, लकड़ी, बाग बगीचा, ये सारा वन कर्म। शकट कर्म क्या हुआ? तो गाड़ा बनाना, उसके पहिए बनाना और ये सब, जैसे साइकिल बनाना, गाड़ी बनाना, कार का धंधा, ये सारा शकट कर्म हुआ। आज अगर कोई कार का भी धंधा करेगा ना, बिजनेस करेगा ना, तो वो भी शकट कर्म हो गया। तो उसमें भी जीव मरते कि नहीं मरते? बोलो। मरते हैं। पेट्रोल जो जाता है सारा का सारा अपकाय के जीव हुए। उसके बाद भाटक कर्म, इसमें भी बैल, गाड़ी, ऊंट, गधा, खच्चर, घोड़ा आदि भार लादने वाला। यहाँ आप देखोगे तो गाड़ी वाड़ी का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन जानवरों का उपयोग, जो जानवरों के उपयोग से जो गाड़ी आदि बनाए, जानवरों की गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, फिर जो बैल को हल बनाओ, खेत में जोतो, ये सारा भाटक कर्म हुआ। ठीक है, जो गधे के ऊपर सामान ले जाए, भाड़ा कर्म, भाटक कर्म कहा जाएगा। और 5वां है स्फोटक कर्म, मतलब जो आप घंटी करते हो ना, घर घंटी, आटा पीसना, सारे जीव का स्फोटक हो जाता है ना। पाउडर बनाते हो कि नहीं सभी जीवों के शरीर का? बनाते हैं। ग्राइंडर, ये सारा स्फोटक कर्म। अनाज पीसना, दलना, ये सब व्यापार उसमें आ जाएगा। फिर बॉम्ब ब्लास्ट करना, फिर पत्थर तोड़ना, ये सब स्फोटक में। ठीक है, तो यहाँ सारे जीवों की ही हिलना हो रही है। उसके बाद है छठा दंत वाणिज्य। तो दांत, हाथी के दांत, उल्लू के दांत, शेर के नख, ये सारी चीज़ों का बनाना और बेचना। पक्षियों के पंख, चमड़ी गाय की पूंछ, उसके केश, फिर हिरन के सींग, शंख, छीप, कोड़ा, कस्तूरी, चंदन की लकड़ियाँ, ये सारे त्रस जीवों के अंग और अवयव का ही व्यापार है। अब बोलो कहाँ से श्रावक 20 सवा वसा से ज़्यादा दया कर पाएगा? सोचो। फिर है लाक्षा वाणिज्य। लाक्षा वाणिज्य मतलब लाख, मनसील, नील, घातकी वृक्ष यानी उसकी छाल, हरताल, रोगन, लाल मिट्टी, टंकण खार, मतलब कि जो आप जो बोलते हैं ना हम, सारे के सारा खार आ गया, आपका पापड़ खार आ गया, आपका इनो आ गया, आपके ये जो नमक है वो आ गया, सिंधा लूण आ गया, सब आ गया, सब आ गया। ये हुआ पूरा आपके लक्ष्य वाणिज्य, लाक्ष वाणिज्य, क्या लख वाणिज्य जो बोलो उसको। उसके बाद है रस वाणिज्य। मध, मदिरा, मांस, चर्बी,
दूध, दही, घी, तेल आदि पशुओं का व्यापार और सब नहीं, उसकी वो चीज़ों का व्यापार, पशुओं का व्यापार रस वाणिज्य ही हुआ है। क्योंकि आप अगर कोई पशु बेच रहा है तो उसको मारने के लिए ही तो बेच रहा है, स्वाद के लिए ही बेच रहा है। उसके बाद एक केश वाणिज्य, तो जो भी बाल होते हैं ना, दास, दासी, मनुष्य, गाय, घोड़ा आदि का व्यापार, दास खरीदना, लोगों को खरीदना, वो भी केश वाणिज्य में जाएगा। फिर 10वां है विष वाणिज्य, मतलब जो भी सोमल, अफीण, फिर गांजा, फिर जो वेल मछली के अंदर से जो कस्तूरी निकलती, अंबर, कस्तूरी, ये सब, चंदन, चंदन की लकड़ी, सूखड़, केसर, केसर भी वही है, ये सारा विष वाणिज्य। कुल्हाड़ी, अंकुश, शस्त्र, लोहे का व्यापार, ये भी उसी में आएगा। उसके बाद है यंत्र पीलन। यंत्र पीलन का मतलब है सीखा, उखल, जो खंडनी दस्ता है वो। फिर मुसल, रहेट, चक्की, घाणी, फिर आज के तो सारे यंत्र, ट्रक, गाड़ी वाड़ी सब आ गया, ग्राइंडर, फिर फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़े मशीन, और जो भी आज जो कत्ल खाने में जो उपयोग हो रहा है वो भी यंत्र पीलन में ही आया। फिर नीलांछन कर्म, 12वां है नीलांछन कर्म। नीलांछन कर्म में क्या हो रहा है, तो जीवों के अंगों का छेदन और उसका धंधा करना। बैल का नाक, गला नहीं लगाते हैं लोग, गाय और भैंस का गला काटा हुआ महलों में बहुत लगा हुआ मिलता है। गाय घोड़े का निशान, उसके अंडकोश काटना, ऊँट की पीठ गालना, गाय और आदि के कान काटना, गला, कंबल आदि काट के डालना। फिर है दव दानव, दवदान, दवदान का मतलब जंगल पर्वत में, वन में आग लगाना। दव जो होता है, दव का अर्थ ही है आग, आग लगाना। वनवासी, भील आदि बहुत लोग ऐसा करते हैं, आप देखो कहीं ना कहीं आग जली हुई कचरा जला के खत्म करेंगे और आप आराम से घूम पाओ, इसके लिए पूरे जंगल के जंगल जला के रोड बनाए जाते हैं। घास जलाना। अब आप ये सोचो कि जो भी आज गवर्नमेंट में ये बोला था आप पोस्ट में जाओ तो 3 महीने के अंदर नरक में जाओ। क्यों? क्योंकि ये सारे रोड और ये सब बनाना, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दो तो करण करावन अनुमोदन लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ से लोनावला तक के हाईवे में कितने कितने रास्ते बने, कितने पत्थर काटे, बोलो पर्वत काटे कि नहीं काटे? सारा एक इंद्रिय का नाश हुआ है। सारा जंगल कैसे काटते हैं, वो जला देते हैं और लकड़ा काट के फेंक देते हैं। उसके बाद सरदह तलाय शोषणिया। सरदह मतलब सर द्रह, सर का अर्थ है सरोवर, द्रह का अर्थ है सरोवर, और जो झरना, झरने जो होते हैं वो द्रह बोला जाता है उसको। उसके बाद तड़ाग, तड़ाग का मतलब तालाब, नदी, तालाब, वो सबका पानी को शोष देना, मतलब सूखा देना। जलाशय की जमीन में अनाज बहुत अच्छा पकता है, उसके लिए जलाशय को वो लोग सुखा देते हैं। उसका पानी कहीं और नहर वाट में खोद के पानी में ले जाते हैं और सरोवर को सूखा देते हैं, और वो सूखे हुए तालाब और जो भी सरोवर होता है उसी में वो अनाज उगाते हैं। तो उसको ये उसका भी दोष लगता है। उसके बाद अस्थि पोषण, हम बोलते हैं ना अस्थि पोषण, या तो धन कमाने के कारण दुराचारी दासी और नपुंसकों का पोषण करना। जो कुटन खाना चलाते हैं बहुत सारे, उसमें भांड और वेश्या का व्यवहार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो अस्थि पोषण हो गया, मतलब पेट भरने के लिए ऐसा व्यापार करना। खेल क्रीड़ा के लिए तोता मैना लड़ाते हैं, मरघे को लड़ाते हैं, 2 हाथियों की लड़ाई करते हैं, बिल्ला और कुत्ते की लड़ाई करते हैं, बंदर की लड़ाई कराते हैं, तो मुर्गा और सूअर की लड़ाई कराते हैं, वो एक सर्प और नोलिए की लड़ाई कराते हैं। ये सारा अस्थि पोषणिया है, मतलब कि पेट के लिए, भाड़ा लेने के लिए आप जानवरों को पीड़ा दो।
तो इस प्रकार से ये 15 कर्मदान में बहुत दोष लगता है। अब यहाँ एक और डिटेल की बात की है, वो समझने जैसी है। बोलो, मैं आज करूँ या बाद में करूँ? टाइम बोलो आप। करो। ठीक है, तो ये 15 के 15 कर्मादान में जीवों की कितनी कैसे कैसे जीवों की विराधना है, ये उसका टॉपिक है जो हमें सच में समझना है, बहुत जरूरी। अंगार कर्म जो अग्नि सर्व दिशा में 6 काय जीवों की विराधना करती है। आपको ये पता होना चाहिए, जब लाइट खुली रहेगी, पंखा खुला रहेगा, बिना बात मत रखो। क्यों? क्योंकि उसमें 6 काय जीव मरते। अग्नि के कर्म में 6 काय जीव की हणना होती। फिर वन कर्म में भी 30 जीवों का नाश होता है, सारे के सारे 30 जीव। अग्नि में तो 6 के 6 काय आ गए, अब पृथ्वी, अब तेऊ, वायु, वनस्पति, 30 सब आ गए अग्नि में। लेकिन वन कर्म में भी आपको एक इंद्रिय तो आए, प्रत्येक वनस्पति तो आए ही आए, वनस्पति के साथ साथ उसके आश्रित सारे 30 जीव का भी वध हो जाता है। शकट कर्म और भाटक कर्म में प्राणियों को आप बांधते हो, बैल आदि से सामान उठाते हो, तो उसमें भी 6 काय का विनाश, उसमें भी 6 काय का विनाश। उसके बाद आ रहा है चौथा कर्म भाटक कर्म, उसमें भी 6 काय का विनाश। फिर स्फोटक कर्म, स्फोटक में दलना और पीसना है, तो उसमें भी पृथ्वी काय, वनस्पति काय आदि सारे आश्रित 30 जीवों का भी विनाश। क्योंकि आपने जो गेहूं दल दिया, अंदर पड़े जो भी जो होते हैं ना, ईयड़ हो या अंदर बैठे हुए धनेड़ा हो, वो सारे मर जाएंगे, वो तो 30 जीव की हणना हो गई। फिर दंत व्यापार में हाथी दांत, चमड़ी गाय, उसको मार देते हैं, उसके दांत और बाघ नख के लिए उसके उंगली से नख निकाल दिया जाता है, तो वो भी 30 जीव की हणना हुई, तो 30 जीवों का नाश। क्योंकि ये भील और वही लोग जो आदिवासी लोग हैं वही शिकार करते हैं, तो वो तो देखते ही नहीं, वो तो उनको तो जानवर को मारना ही मारना है। क्योंकि चमड़े का भी व्यापार होगा, दांत का भी व्यापार होगा, उसके शरीर से मांस भी उसको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो लोग छोटी बात नहीं सोचते, वो लोग तो यही सोचते कि उसको हर तरीके से ख़त्म ही करो। तो ये माँ हिंसा का कारण बना। 7वां जो लाख का व्यापार है, उसमें भी बहुत 30 जीव की हणना होती है। रस रुधिर के समान जो भी वो जो घाटक वृक्ष की छाल, गुंदर, उसके फूल पत्ते, वो सब का भी नाश होता है। उसमें से मदिरा बनती है, उसमें से कृमि बनते हैं, मदिरा के अंदर कृमि पलते रहते हैं, 30 जीव पलते रहते हैं, इसलिए इसमें 30 जीव का विनाश। लाल मिट्टी में पृथ्वी काय के जीवों का नाश होता है। लाल मिट्टी, उसमें पृथ्वी काय और 30 जीव भी आ जाएंगे, क्योंकि डेढ़ के और सबके अंडे और छोटे छोटे बच्चे और सब उसके अंदर आते हैं, और ये मिट्टी में से ही डेढ़ के और सब उत्पन्न होते हैं। फिर पड़ो पांदड़ी 30 जीव के अकुल होता है। टंकण खार, साबुन के लिए जो भी खार का यूज होता है, वो बाहर के उड़ते जीवों के विनाश करने में कारणभूत होता है। मनुस्मृति, हिंदू साहित्यों में भी उन्होंने कहा है कि मांस, लाख और नमक के व्यापार से ब्राह्मण का शीघ्र पतन होता है, और दूध के व्यापार से 3 दिन के अंदर ही शूद्र बना जाता है। मतलब उसमें भी ये सब चीज़ों के व्यापार का बहुत ही अशुभ फल बताया गया है। रस के व्यापार, रस वाणिज्य में मद्य, दारू, फिर जो भी आज के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक सब आ जाएंगे उसमें, और उसमें बहुत से जंतुओं का विनाश, समूरचिम जंतु का भी विनाश, दूध आदि के रस में उड़ते हुए जीवों का भी विनाश। 2 दिन बाद दही में बनते चलित रस और समूरचिम जीवों का भी उसमें विनाश होता है। अनेक समूरचिम जंतु उत्पन्न होते हैं, वो भी दोष युक्त माना गया है। अब इसके बाद केश के व्यापार, द्विपद, चतुष्पद प्राणियों के केश का व्यापार, उनके बालों का, उनके शरीर का, उनकी चमड़ी का, ये सब का व्यापार
भी त्रस्त जीव की विराधना का कारण है। ताड़न, बंधन और भूखा प्यासा रखना, जीवों को पराधीनता, ये सब दोष लगता है। फिर विष व्यापार में श्रृंगिक, वच्छनाथ आदि, हरताल, सोमल, खार आदि जहर और शस्त्रादि से जीव हिंसा प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ओखली, चक्की, चूल्हा ये सारे यंत्र पीड़न कर्म में है और इसका उपयोग झाड़ू ये सारा कसाई का स्थान है और उसको वहन करने वाले गृहस्थ को पाप से बंधन कराता है। घाणी आदि यंत्र को महापाप का हेतु। और ये तो आप जो गेहूं और उसको पीस रहे हो यंत्र में, उससे ज़्यादा यंत्र में तो जो कसाई खाने में तो सारी चीज़ जीवित पंचेंद्रिय की हत्या होती है ना। इसीलिए यंत्र पीड़न कर्म में बहुत ही ज़्यादा दोषदायक बताया गया है। फिर नीलंचन कर्म, गाय, अश्व, ऊंट आदि पंचेंद्रिय प्राणियों को पीड़ा करने वाला होता है। बस आप अंदर टॉपिक पूरा करो એટલે બંધ करूँ। दवदान में आग लगाने से करोड़ों जीव मर जाते। ये 13वां हुआ दवदान, तो वो उसके कारण जीव मर जाते। सरोवर आदि शोषने में भी, पानी सुखाने में भी अपकाय, त्रस्काय, मत्स्य आदि 6 निकाय के जीवों का नाश होता है। और अस्थि पोषण आदि में आप तो दासी और जो नौकर है उसी के साथ ही दुष्कृत्य होता है, तो उसके कारण भी उनका यहाँ पे वहाँ तो संगनी पंचेंद्रिय जीव आ गए, तो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य आ गए, तो इनका नाश होने के कारण भी इसको अशुभ कहा गया है। तो ये हुए आपके 7वां भोगोपभोग, वीरमण, दूसरे गुण व्रत का स्वरूप, उसके अतिचार और सब। तो आपका अभी 7वां जो व्रत है वो आज पूरा हुआ, ठीक है। अब कल करेंगे 8वां अनर्थ दंड वीरमण व्रत, ठीक है। बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो, बाकी अभी आज का पूरा हो गया है। कोई प्रश्न है तो बोलो। है कोई प्रश्न? नहीं, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन वही लग रहा है कि क्या करने का बिजनेस। बस यही बात यही है कि तभी तो आप देखो सबको छोड़ के आप यहाँ एक बहुत महत्व की बात है, उसको जरा आज ठीक से समझो। हमको जो परमात्मा की पूजा और ये सब बताया है ना, ये पुण्य उपार्जन का कारण बताया है, उससे आपका पुण्य इकट्ठा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम ये श्रावक की क्रिया में रोज जीने के लिए, खाने के लिए, मरने के लिए, जो भी मरने तक हम जो भी क्रिया करते हैं ना, उसका पाप तो हम पे चढ़ता ही चढ़ता है। आपने जो परमात्मा का पुण्य कमाया उससे क्या ये पाप खत्म हुआ? नहीं हुआ है। देखो, ये सबसे महत्व का मुद्दा यही पे आ रहा है। जो कर्म कर रहे हो उसको तो आपको पाप के भाग में लेके जाना ही जाना पड़ेगा। हो क्या रहा है, हम पाप भी कर रहे हैं, हम पुण्य भी कर रहे हैं, हम पाप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, इसलिए तो ये दुनिया से हम जा ही नहीं रहे। ये सिंपल लॉजिक है आज समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? हम पाप से बचने के लिए हम सोच रहे हैं हम पुण्य करें तो अच्छी योनि मिले, बस इतना ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये पाप क्रिया है, तो पाप से बचने के लिए आपको ये सारी योनियों में ना जाना पड़े, इसलिए आप परमात्मा की पूजा कर लेते हो, पुण्य कमा लेते हो और अच्छे मनुष्य या अच्छी योनि पा लेते हो, बस। लेकिन मोक्ष पाने के लिए करना क्या है? तो ये सारा कर्म बंद करो और सर्ववीर्ति लो। बात देखो, आप समझो, सर्ववीर्ति को सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव सर्ववीर्ति वाले को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सर्ववीर्ति लेकर सारे कर्मों से बच गए हैं, सारी पाप प्रवृत्ति से बच गए हैं। बोलो, बचे कि नहीं बचे, बताओ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तरफ पुण्य भी इकट्ठा करना चाहिए और ये सारा कर्म करते रहना चाहिए। ये सारे कर्म से कैसे बचोगे? धीरे धीरे सब छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य में जाना पड़ेगा।
वैराग्य में जाओगे, पहले तो आपको ये पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए उपाय चाहिए, ऐसा दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये पाप प्रवृत्ति से तो कुछ भी हो बचना ही बचना है। और अब पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए आपके पास वही रास्ता आएगा कि सब चीज़ छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो। इतने कितने हजारों महात्मा है जो कुछ नहीं कमा रहे, फिर भी उनका निर्वाह तो चल ही रहा है ना, चल ही रहा है। तो जो समझदार है वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। परमात्मा के वक्त 10 जो आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, शतानिक श्रावक बहुत सारे थे, 10 श्रावक थे, 10 को अवधि ज्ञान हुआ, अवधि दर्शन हुआ। और वो 10 ने अपनी करोड़ों की संपत्ति बच्चों को सबको दे दी और खुद श्रावक में 10 बार व्रत श्रावक अंगीकार करके एक ही जगह पे साधु की तरह ही रहने लग गए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि ज़्यादा संपत्ति कमाओ, भगवान की भक्ति करो, पुण्य कमाओ, पुण्य ही मिलेगा, कुछ नहीं और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो पाप कर रहे हैं उसको भी चुकाना ही पड़ेगा। जैसे पुण्य को भोगना है तो पाप को भोगने के लिए उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, बताओ? पाप को भोगने के लिए वो स्थिति में भी जाना पड़ेगा और पाप से बचने के लिए पुण्य भी कमाना पड़ेगा, बराबर? हाँ, इसीलिए महात्मा को दीक्षा लेने के बाद उनको भगवान अंदर ही बसा दिए, उन्होंने अपने साथ रख लिए, उन्होंने उनको भक्ति की भी उनको परमिशन, जाके मंदिर में पूजा वूजा नाव धो पूजा करो, वहाँ जाओ अष्ट प्रकारी पूजन करो, उसकी विधि महात्माओं को बताई गई है क्या? नहीं, क्योंकि अष्ट प्रकारी विधि से पुण्य उपार्जन करना है, इसलिए करना है क्योंकि हम तो पाप कर ही रहे हैं। पाप से बचने के लिए पुण्य तो करना ही पड़ेगा, ये करके हमारे लिए कंपलसरी बोला गया। बोलो अभी, कोई बड़ी बात क्लियर हुई? आपको कभी ना कभी तो ये पूरे संसार से वापस नहीं आने के लिए मजबूत मनोबल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, वैराग्य में जाना ही पड़ेगा, सर्ववृत्ति में जाना पड़ेगा। श्रावक के बार व्रत लेने से आप बच नहीं पाओगे, समझ में आया? उससे आप बच नहीं पाओगे। जितना सुनते हैं उतना लगता है अभी क्या छोड़े नहीं, ये संसार तो छोड़ना है, इतना तो समझ में आ गया कि ये संसार छोड़ने जैसा है, ये समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको सीधा संसार ही छोड़ना सोचना है, और क्या क्या छोड़ना, छोटी छोटी बात में तो जाना ही नहीं, छोटी छोटी बात में तो जाना ही नहीं है। वैराग्य भाव आना चाहिए हर एक चीज की हमारे अंदर से, मन से इच्छा, मन से उसकी भूख वो निकलनी चाहिए हमको। मतलब कि अब ये नहीं मिला, ठीक है, ओके, मतलब राग द्वेष ही कम होना चाहिए ना, सबसे पहले राग द्वेष ही सम होना चाहिए। आप राग में सम हो गए, द्वेष में सम हो गए तो ही आप वैरागी बन पाओगे। पहला तो नियम यही आएगा, बराबर? वैरागी बनने के लिए पहले संभाव में आना पड़ेगा, पहले संभाव में आओगे, फिर वैरागी बनोगे और फिर ये सारी क्रिया छोड़ दोगे। बस ये 3 स्टेप में जाना है हमको। पहले बनना है समता भाव, उसके बाद वितरागी मतलब वैराग्य, और तीसरा आएगा सर्ववृत्ति, सारे कर्मों से मुक्ति। समझ में आ रहा है? बाकी हर बार श्रावक के व्रत लिए ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये पुण्य करना है, ये मंदिर पूजा करना है, ये करना है, बस हो गई बात खत्म। आज तक हम यही करते आए हैं। ये सब करते रहने से आप अर्धपुद्गल परावत से भी बाहर नहीं आ पाओगे, आप समझ लेना। क्योंकि कहीं ना कहीं यंत्र निलंक्षण कर्म, फोड़ने का कर्म कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ ही लेगा। आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, लिफ्ट यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, ट्रेन यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक में ही 6 के 6 का जीव की हणना हो रही है, बोलो। फिर
फिर तो क्या पुण्य कमा लिया तो क्या ये विरधना से बच गए आप? आज ये अच्छा पढ़ने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल और कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं ना, कहाँ से बच पाएंगे बताओ? वही लग रहा है कि कहाँ से बच पाओगे? कहाँ से बच पाओगे? तभी तो महात्मा को कोई महात्मा ये सोचते हैं ना कि आप गाड़ी का यूज करो, ये यूज करो, बहुत सारे लोगों को सुनाओ, फॉरेन जाओ, टीवी का उपयोग करो, तो बहुत लोग सुनेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन उनके लिए सबसे पहले बुरा क्या है? उसका उपयोग करने से सबसे पहले तो वो इंगाल कर्म से में फंसते जा रहे। अग्नि से षटकाए जीव की विराधना हो रही है उनसे, सबसे पहली बात। और यही कारण है कि वो लोग ये इसका उपयोग नहीं करते हैं, चाहे कितने भी जीव का मोक्ष जाने का कारण बनो हो, लेकिन वो सब ये सब चीज का उपयोग नहीं करते हैं। समझ में आया? बोल શું હતું બોલ. સર અમને હમણાં પાઠશાળામાં સરે શું કીધું કે તમે લોકો છે ને કોરોના ટાઈમમાં ઓનલાઈન ભણ્યા તે બરોબર છે, પણ હવે જો ભણો ને તો એ નરકનું દ્વાર છે. હા, પણ તો એ જ વાત થઈ ને, પણ હવે તમે ઓનલાઈન ભણો. અરે તમે એક વસ્તુ સમજી લેજે દક્ષા, હું મોડે તને કહી દઉં, તારા સાહેબે તને જે કંઈ કીધું હોય, તારા સાહેબને તું એક આ વાત બી કહેજે કે સાહેબ અમારે ઓનલાઈન ભણવાનું જો બંધ કરવાનું ને એના પહેલા અમારે એસીમાં ઊંઘવાનું બંધ કરવું પડે. એસીમાં સુવાનું પહેલા બંધ કરવું પડે. પણ ઓનલાઈન ભણ તું બેન, આ જ વસ્તુ સમજ. આ બિલકુલ આ સ્થાનકવાસીની વાત થઈ કે તમારે દેરાસરમાં પક્ષાળ વક્ષાળ કરો એટલે પાપ લાગે. ભલે તમે નાહો ધુઓ, સ્વિમિંગમાં જાઓ, ગમે તે કરો, એમાં પાપ નથી. ઘર પાણીથી ધુઓ એમાં પાપ નથી. આ સેમ વસ્તુ એમણે કરી. એક વસ્તુ સમજ, સ્થાનકવાસીના સિદ્ધાંતમાં શું છે કે પાણીના જીવ મરે છે એટલે પૂજા નહીં કરવાની. બરાબર? બરાબર. એમની પૂજા મંદિર અને પૂજા નહીં, એનું કારણ શું? ફૂલ નહીં ચડાવવાના કારણ શું? આ જ ને. હવે એની સામે તમે બીજી જગ્યાએ પાણીના જીવ ને ફૂલોની જીવની વિરાધના બંધ કરી છે? મારી વાત જો તું સમજી હોય ને, મારી વાત તું સમજી ગઈ હોય ને, તો તું આ પ્રશ્ન બીજી વાર હવે આ વાત નહીં સાંભળે. જો મારી વાત સમજી હોય તો આ એના માટે છે, ઓનલાઈન ભણવાનું બંધ ત્યારે જ એને કરવાનું છે જે મહાત્મા બની ચૂક્યા છે, જેને 1% અગ્નિ વાપરવાનો નથી. જેને 1% અગ્નિ નથી વાપરવો એ ભણવાનું પણ શું કામ ઓનલાઈન ભણે? પણ તમે બધી રીતે વાપરી રહ્યા છો અગ્નિ. તમે લાઇટ વાપરી રહ્યા છો, તમે પંખો વાપરી રહ્યા, તમે એસી વાપરી રહ્યા, તમે ટ્રેન વાપરી રહ્યા, તમે ફ્લાઇટ વાપરી રહ્યા છો, અને એ બધા વપરાશની સામે તમને ભણવા માટે નથી વાપરવું, પાપ દેખાય છે? તો સાહેબ જે પણ બોલ્યા હોય ને એને આ વાત કહેજે. હવે જે સાહેબ બોલ્યા હોય એને, હા બસ એને કહેજે, એમને કહેજે કે આજકાલ તો છોકરાઓની સ્કૂલો પણ એસી થઈ ગઈ છે, તો તમે તો કાલે સ્કૂલમાં ભણવા મોકલવાની ના પાડશો? ના, આવી વાતો હું સાંભળું જ નહીં. ઉપરથી સાહેબને 2 જવાબ આપી દઉં. હા, હું તો 2 જવાબ આપી દઉં, ઉપરથી 2 જવાબ આપી દઉં કે જેને તમે 1000 જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિક વાપરો છો, એ તમારે એમાં તમને પાપ નથી દેખાતું, ને ઓનલાઈન ભણવામાં, ધાર્મિક ભણવામાં તમને પાપ દેખાય છે? શું વાત થઈ? સેમ વસ્તુ બની કે તમે હજારો ટન પાણી વાપરી નાખ્યું હશે 25-30 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં, એમાં તમને દોષ નથી દેખાતો, ને ભગવાનને 1 કળશ દૂધ અને પાણી કરવામાં તમને દોષ દેખાય છે? ખોટી વાત છે. આવી બધી આવી વાતો જ ન હોય કરવાની. તમે પર્યુષણમાં તમને જેને કાંઈ નથી મળ્યું એણે ઓનલાઈન પણ પ્રતિક્રમણ કર્યું કે નથી કર્યું? કર્યું. ઓનલાઈન જેને કંઈ નથી મળ્યું એને. બરાબર?
अपवादी हुआ है ना, अब आप ऑनलाइन करोगे तो बोलो चलेगा? प्रतिक्रमण बात है, देखो ये पढ़ने की बात नहीं है, प्रतिक्रमण की बात. प्रतिक्रमણ તો જેને નથી આવડ્યું એને જ ઓનલાઈન કર્યું ને, જેને આવડ્યું એને ઓનલાઈન કર્યું છે ખરું? બસ વાત એ કઈ રીતે બોલી શકે છે? સામાયિક લેવા માટેનો દોષ બેન. હવે હું તને એમ કહું, હવે તમે કશું કરવાની જરૂરત નથી, તારે ઓનલાઈન કરવાની જરૂર નથી, કશું કરવાની જરૂર નથી, સામાયિક લેવાની જરૂર નથી. તું એક જગ્યાએ પલાઠી વાળીને બેસી જા અને 15 મિનિટ ભગવાનને ખાલી એટલું કે ભગવાન આખા વર્ષ દરમિયાન મારાથી જે પણ દોષ લાગ્યો હોય એનું હું મિચ્છામી દુક્કડમ કરું છું ને તોય તારું સમસ્યા પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું. બોલ. બરોબર છે. હા, તો પછી આપણે પ્રતિક્રમણ માટે ઓનલાઈન જવાની જરૂરત જ નથી, પણ આ તો ભણવાની વાત ચાલી રહી છે. પ્રતિક્રમણ તો ઓનલાઈન કરો એને ડબલ દોષ લાગવાનો. કેમ? કારણ કે પ્રતિક્રમણ સામનાથી કરો છો તમે નિંદા કોની કરી? ઇલેક્ટ્રિક વાપરી એની નિંદા કરીને. તમે અગ્નિકાય, પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેવુકાય, વાયુકાયના જીવોનો નાશ કર્યો એટલે પ્રતિક્રમણ કરો છો રોજ, બરાબર? હા કે ના? 12 મહિના જે પણ ઇલેક્ટ્રિક વાપર્યું તમે એનું પ્રતિક્રમણ કરો છો, તો એનું પ્રતિક્રમણ ઇલેક્ટ્રિક વાપરીને તો ન જ કરાય ને. એટલે એ તો એમ જ કહેતા હતા કે કરવાનું જ નહીં, અને જેને કર્યું છે ને એને સામાયિક લઈને કર્યું એ ન કરાય. પ્રતિક્રમણને દોષ લાગી શકે પણ ભણવાને નહીં. ભણવાનું એટલા માટે નહીં દક્ષા કે તમે ભણી રહ્યા છો એની સામે તમે શ્રાવક છો ભાઈ. તમને જ્યારે પંખાની તમે છૂટ રાખી છે, તમે એસીની છૂટ રાખી છે, તમે આની મારે કોમ્પ્યુટરના ઉપર બેસીને હું 10 કલાક ધંધો કરવાની છૂટ રાખું છું, તો એ જ કોમ્પ્યુટર પર 1 કલાક ધાર્મિક સાંભળવાની પણ થી કંઈ મને દોષ નથી લાગવાનો. એના કરતાં 10 કલાક હું ધંધો કરું છું એમાં મને વધારે દોષ લાગશે. હા કે ના? બસ એટલે આવી બધી વાતોમાં નહીં પડવાનું. હા, પ્રતિક્રમણ તો નથી કરવાનું કારણ કે ઇલેક્ટ્રિક જ વાપરવાનું નથી. તમે ઇલેક્ટ્રિક વાપરી પ્રતિક્રમણ માટે વાપરો એટલે એ તમને દોષ લાગે, બરાબર? આપણે ખાલી ઉજ્જેહી થાય તો પણ દોષ નથી ગણતા. બસ તારે ઉજ્જેહીનો જ્યારે દોષ લાગે તો ઓનલાઈન પ્રતિક્રમણ તો થાય જ નહીં ને. પ્રતિક્રમણ જુદી વાત છે, ભણવાની જુદી વાત છે. ભણવાનું તમે ત્યારે બંધ કરો જ્યારે તમે બધું જ અગ્નિ બંધ કરો, તો ભણવાનું જ નથી. પછી તો એની જરૂરત જ શું છે? આજે કોઈ મહાત્મા ભણે છે ખરા? ઓનલાઈન કે મોબાઈલ પર ભણશે તો ચાલશે? સાહેબોને મોબાઈલની બાધા છે? પહેલા એ તો બોલ. ચાલ, બીજી બધી વાત છોડ, આપણી વાત છોડ, સાહેબોની વાત કર. હા, તો પછી વિચારો ને. ના, કોઈ દોષ, ભણવામાં દોષ નથી. હા, પ્રતિક્રમણ તો ન જ થાય કારણ કે પ્રતિક્રમણ જ આપણે ઇલેક્ટ્રિક વાપર્યાનું કરીએ છીએ. એટલે ઇલેક્ટ્રિક વાપરીને પ્રતિક્રમણ ના કરે. એના કરતાં બેસીને આમ જ 7 લાખ પૃથ્વી કરશો એમ જ. એ તમને ન આવડતું હોય ને, જેને પ્રતિક્રમણ ના આવડે તો 7 લાખ બી આવડવાનું નથી. હા, એટલે તમે બેસીને 3 નવકાર ગણો, બેસો, આખા વર્ષ દરમિયાન દરેક પ્રસંગોને યાદ કરો, એની માફી માંગો અને 3 નવકાર ગણીને ઊભા થાઓ. બસ પતી ગયું. બરાબર? હા, બોલો, ચાલો, બસ સમજાય? हाँ बोलो. मूला आपने बताया, मूला नहीं खाने का तो फिर वो मूला की भाजी भी नहीं चलती होगी ना? इसीलिए ऐसा बोला गया है कि मूला तो है, उसको आप तोड़ोगे तो सीधा 2 टुकड़ा होगा, लेकिन भाजी में रेसा है. भाजी में रेसा है. अब देखो कांदे में भी, लीला कांदा में भी रेसा है. वो अनंत का ही नहीं है कांदा, अनंत का ही नहीं. कांदा तामसी है इसलिए नहीं खाना. हाँ, कांदा तामसी है इसलिए. लहसुन के अंदर आप देखोगे एक पूरी नस दिखेगी, नस. लहसुन के अंदर भी बीज होगा पूरा पतला लंबा, तो वो भी तामसी है इसलिए नहीं खाना. पत्ते भी तामसी है. पत्ते भी तामसी है, कांदा भी तामसी है, लहसुन भी तामसी है, सब तामसी है, इसीलिए नहीं खाते. बैंगन बहुबीज है. बैंगन इसलिए नहीं खाना है क्योंकि वो बहुबीज है और उसका बीज खाने के बाद 6 महीने तक वो पेट में ऐसा ही पड़ा रहता है, इसीलिए नहीं खाना है. बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खाने के कुछ और कारण. मूला की भाजी की पूछ रही हूँ कि मूला नहीं खाते
नहीं, मूले की भाजी तो पहले से ही बहुत लोग खाते हैं, इसलिए उसको आप खा सकते होगे, नहीं तो क्यों खाते? चलो, हाँ बराबर नहीं तो खाते ही क्यों? वो तो પહેલે से ही ખા રહે. આ ભાઈ આજના મહાત્માની વાત જુદી છે. બાકી આના અરુણ વિજય મહારાજ હમણાં થયા, હજી એમને 75 વર્ષ થયા. એના પહેલા 100 વર્ષ પહેલા બધા ખાતા આવેલા છે આ જ વસ્તુ. 100 વર્ષ પહેલાની પેઢી બધા ખાતા આવેલા છે, આટલું સમજી લેજો. એટલે એ વખતના આના પહેલાં 100 વર્ષની ક્યાં વાત કરો, 1000-2000 વર્ષ પહેલાં જો એ આ વસ્તુ પણ બંધ હોત ને તો પાલકની ભાજી લખી છે ને એમ મૂળાની ભાજી પણ લખેલી હોત. મૂળા લખેલા જ, પણ મૂળાની ભાજી નથી લખેલી. હા, એટલે આપણે અરુણ વિજય મહારાજે તો હમણાં 75 વર્ષથી કીધું. એના પહેલાંના લોકો શું ગાંડા હતા, ખાતા હતા, ખબર નથી એ લોકોને. એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં હંમેશા એક વસ્તુ સમજજો, મને નથી ખાવું, મારે નથી ખાવું, મને એના વગર ચાલે છે, મને એની જરૂર નથી, તો મારે એમાં વિવાદમાં પડવું નથી. આટલું ધ્યાન રાખજો બસ. તમને એમ લાગે કે મને મૂળાની ભાજી ખાવાથી શું ફરક પડવાનો છે, મારે નથી જરૂર, નથી ખાવું, તો નહીં ખાવાની. પણ આ વસ્તુ ન જ ખવાય અથવા આમ ન ખવાય કે પહેલાં ખાતા હતા એ ખોટા હતા, આપણે એવા કોઈ વિવાદમાં પડવું નથી. પહેલાં ખબર નથી કે કોરોના થશે અને આ લોકોને આવી રીતના પ્રતિક્રમણો કરવા પડશે ઓનલાઈન. પહેલાં ખબર નથી કે આજે 6 મહિના શું 12 મહિના સુધી લોકોને ભગવાનનું મોઢું જોવા મળ્યું નથી. દેરાસરનો મળ્યું છે? નથી મળ્યું. પહેલાં ક્યાં ખબર હતી? હવે જેને નિયમ હશે કે ભગવાનની પૂજા કરીને જમવું, એને તો એમને એમ ખાધું કે નહીં? 6 મહિના ખાધું કે નહીં ખાધું? બોલો. એટલે ક્યારે શું થાય છે આપણને નથી ખબર, સમય સંજોગોની નથી ખબર. જેટલું થાય એટલું પાપમાંથી બચવું. હવે એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે મેં આ ખાધું છે તો એ ચોક્કસ. જ્યારે આજે નોર્મલ વનસ્પતિ ખાવાને પણ જો પાપ લાગતું હોય તો આ બધી વનસ્પતિમાં તો ત્રસ્કાય અને જે કહીએ ને સૂક્ષ્મ સમૂર્છિમ જીવો અથવા અનંત એક જ બિંદુ પર અનંત જીવો બધાની જ કચરઘાણ નીકળી રહ્યો છે. એટલે આપણે એમ સમજીને પણ નથી ખાવાનું. રાઈટ? બસ. એટલે એમ સમજીને પણ આપણે એને નથી ખાવાનું. હા, બોલો હવે કોઈ પ્રશ્ન છે? ठीक है, तो चलो अभी कल मिलेंगे वापस 3:15 बजे. ठीक है, अगर कुछ काम नहीं आया तो जरूर कल 3:15 बजे क्लास रखें. हाँ जी, चलो. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जी.